Yes. Good evening, everyone, and welcome to the Power Book by Rhonda Byrne. We are in the second last chapter, and we are learning about the power and how it is applicable in our life. Okay. So, any questions for the part that we read yesterday? Yes, Hmm. the question I have. हाँ बोलिए. Hmm. Uh, you said about the love symbol, na? Yeah. तो like how to use it? आपने बना लिया अपना सिंबल. Hmm. Yeah, yesterday I thought about it. ओके. तो आपको क्या करना है, जैसे सपोज आपको कुछ करना नहीं है, माने वो आपको कहीं ना कहीं दिखेगा. ऐसे जैसे कभी आपको सडनली रेनबो दिख जाती है ना. सन पूरा टाइम स्काई में है, लेकिन आप क्या उसको हमेशा देखते रहते हो? नहीं ना. सडनली कभी आपका ध्यान वहाँ चला जाता है तो आपको सन गॉड दिख जाते हैं. रोज सनसेट होता है, लेकिन क्यों ऐसा होता है? कोई कोई दिन सडनली आप टेरेस पे भी रहते हो, फिर भी आपका ध्यान नहीं जाता उस पर. कभी आपको कार के विंडो से दिख जाता है या घर के विंडो से दिख जाता है या आपको उसकी कोई फोटो दिख जाती है. सो इट हैपन्स बाय कोइंसिडेंस. एंड वी रेड कि कोइंसिडेंस कुछ नहीं होता है, माने कुछ तो आपने ऐसे सोचा होगा, इसलिए वो आपको वो दिखाई दिया है. तो अभी जो सीक्रेट सिंबल है वो क्या करता है, माने आपको जब दिख जाएगा तो आपको कुछ याद दिलाएगा ना. राइट. आपने उसको अपना एक सिंबल बनाया है तो आपको कुछ वो याद दिलाएगा. आप जब घर से निकलते हो, आपको कोई मंदिर दिखता है तो आप क्या करते हो? हम्म. ऐसे करते हो, राइट. ऐसे नहीं करते हो तो एटलीस्ट मन में कुछ एक्नॉलेज करते हो, या एक बार कुछ गलत बात बोल रहे होगे तो एक एटलीस्ट 1 सेकंड के लिए तो चुप हो जाएंगे. तो आपने क्या किया, क्योंकि आप मंदिर को कुछ पवित्रता का, कुछ अपने फेथ का एक सिंबल मानते हो, उसको एक रूप मानते हो, तो आप उसको रिस्पेक्ट करते हो. वो आपको कुछ याद दिलाता है ना. इतने सारे सिग्नल्स होते हैं रोड पे, जो ड्राइवर होता है वो रुकता है ना, उसको एक्नॉलेज कर रहा है. तो जब कभी भी आपको अपना सिंबल दिखे तो आपने उसको क्या बनाया है कि वो जब आपको दिख रहा है तो माने फोर्स ऑफ लव इज विद यू. अगर आप लो फील कर रहे हो और आपको वो दिख गया तो आप क्या करोगे? यू विल से वाओ, मेरे को मेरा सीक्रेट सिंबल दिखा, मतलब वो हमको याद दिला रहा है दैट आई शुड नॉट बी बिलो द लाइन, आई हैव टू बी अबव द लाइन. ठीक है ये. नहीं तो आप क्या कर सकते हो, जितनी बार आपको दिखे, आपको लगे अरे आज तो मेरा पूरा दिन, जैसे नहीं, देर आर सम डेज ना, कोई जन बोलता है कि नीलकंठ दिख जाता है तो बहुत लकी मानते हैं आप उसको, है ना. या कोई बोलता है आउल दिख गया तो शायद कोई जन बोलता है अच्छा है, कोई जन बोलता है नहीं अच्छा है. तो आपको कुछ दिख जाता है तो आपको लगता है ये भगवान का कोई संदेश है. ऐसे ही सोचते हैं ना हम लोग. हाँ. तो वैसे ही आपका सीक्रेट सिंबल आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि देर इज समथिंग पॉजिटिव विद यू. वो आपको रिमाइंडर दे रहा है कि जैसी भी हालत चल रही है कहीं से आपको जैसे आशा की किरण टाइप्स. ओके. तो आप जिस सिचुएशन में हो आप अपने सिंबल को वैसे ही इंटरप्रेट कर सकते हो कि जब आपको दिखा इट इज़ चीयरिंग यू अप अगर आप लो हो, या जब आप खुश हो और आपको वो दिखा मतलब आप सही बात पे हो, वो आपको और खुशी कर रहा है कि इसीलिए आप खुश हो कि बिकॉज आपको ये भगवान जी का सिंबल दिखाई दे रहा है. ओके. इट इज़ लाइक अ रिमाइंडर टू यू टू स्टे इन द पॉजिटिविटी दैट येस यू आर ऑन द राइट पाथ. वो आपको बताता है वो. देखिए हमको हमेशा नहीं दिखता है, राइट. कभी कभार सडनली कहीं दिख जाता है. अब जैसे जिसने रेनबो बनाई, लाइक हम लोग कल ही बात कर रहे थे, रॉन्डा बर्न ने कहा कि उनकी बेटी ने रेनबो को अपना सीक्रेट सिंबल बनाया था. तो रेनबो हमेशा थोड़ी दिखती रहती है, और दिखती भी रहती है तो क्या हर जन स्काई को देखते रहते हैं रेनबो देखने के लिए? नहीं. कहीं भी दिख सकती है. रोड में कोई बच्चे जा रहे हैं, उनके बैग के ऊपर रेनबो का सिंबल हो सकता है, किसी के टी शर्ट पे हो सकता है, कोई रेनबो कलर के यूनिकॉर्न के ही रेनबो कलर के हेयर होते हैं. यूनिकॉर्न हमेशा रेनबो पे ड्राइंग में बना रहता है. तो जो जैसे सिंबल बनाता है वो उसको कहीं पे भी दिख सकता है. अब जैसे अगर आपने वो 5 चीज़ें लिखी होंगी, वो जो हम लोगों ने किया था ना कि आपको 5 चीज़ें अपने लाइफ में अट्रैक्ट करनी है. हाँ. तो कैसे किसी ने बोला कलरफुल बटरफ्लाई, और उनको दूसरे ग्रुप के मैसेज में ही मिल गई, मॉर्निंग मैसेज में ना मिल गई थी, बटरफ्लाई दिख गई थी. या कॉइन दिख गया, आई थिंक वनीता जी को दिख गया था वो कॉइन जब भावना जी ने शेयर किया था. तो वो आपको सडनली कहीं भी दिख जाता है. और ये जो हमारा सीक्रेट सिंबल है, हो सकता है वो आपको तब दिखे जब आप रियली इन नीड ऑफ दैट हो, माने आपको उसको ढूंढना नहीं पड़ेगा, वो आपको खुद ही दिखेगा. इट इज़ लाइक दैट. ओके. In the morning it happened. मतलब I thought about it, and when I went in my mother-in-law's room, I saw it in the bedsheet. All of a sudden, what is this? Then it attracted me. हाँ. तो माने देखिए कितना अच्छा है कि जब आप अपने मदर इन लॉ के रूम में जाएंगे तो वो आपको याद दिला रहा है स्टे पॉजिटिव, बी हैप्पी, यू आर सपोज टू बी इन द पॉजिटिव जोन. आप समझ गए? It did. यस. अब सपोज किसी ने बोला रेड कार,
मेरी रेड कार मेरी फेवरेट है, जहाँ हमको दिखे कि वो मेरा सीक्रेट सिंबल है। तो माने आपको रोड में 8-10 तो आप देखोगे दिखी जाती हैं, तो आपको उतने बार वो नहीं, आई एम जस्ट गिविंग ए रैंडम एग्जाम्पल। किसी ने सोचा शाइनिंग चीज़ें, किसी ने डायमंड सोच सकता है, कोई गोल्ड सोच सकता है, माने जिसको जो अच्छा लग रहा है। माने ये नहीं कि जस्ट बनाने के लिए हम ज़बरदस्ती बना ले रहे हैं, इट शुड नॉट बी लाइक दैट, इट शुड बी जो आपको सच्ची में प्यारा लगता है। ओके, अब जैसे सपोज किसी ने पीकॉक का फेदर सोचा है ना, तो उसको कहीं भी दिखता, कोई ज़रूरी नहीं कि वो कृष्ण जी के पास ही हो, कितने जगह और भी दिखता है ना। तो आपने क्या बनाया है, आपको कहाँ दिखेगा, यू डोंट नो। एंड इट इज सपोज आपको अवेयर होना होगा, आपको ध्यान रखना होगा कि दिस इज माई सीक्रेट सिंबल, मुझे क्यों दिख रहा है, इज इट रिमाइंडिंग मी टू बी पॉजिटिव, इज इट आपके लिए वो क्या कर रहा है, यू हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, सो थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन एंड आई एम श्योर जिन लोगों को भी थोड़ा सा लग रहा होगा क्या है सीक्रेट सिंबल, उनको कुछ क्लैरिटी आई होगी। या so let's unmute ourselves, switch on the cameras, let's do the 10 little fingers and let's start the session. Yeah, so 1 2 3, let's start. 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears and 1 little nose. 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears and 1 little nose. Yes, wonderful. Yes, so who's the reader today? आज पल्लवी जी तो मिसिंग है, कौन करेगा रीडिंग? ओके, थैंक यू रेणु जी। हाँ, तो कल हमने क्या क्या पढ़ा था, वील जस्ट डू अ क्विक रिकैप कि हमको अपना सीक्रेट सिंबल बनाना था पावर एंड यू में। सॉरी, या पावर एंड यू में हमने पढ़ा कि वॉच द मूवी ऑफ योर लाइफ, माने हमको ध्यान देना है कि ये यूनिवर्स हमको क्या इंडिकेशन दे रहा है, क्या हमको सिग्नल्स दे रहा है, एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड देम। ओके, कि क्यों आपका कहीं ध्यान अटकता है। ओके, तो जो यूनिवर्स आपको दे रही है वो हमको समझना है। ठीक है, सेकेंडली हमारा सीक्रेट सिंबल हमको बनाना है, जो आप समझ गए होंगे, बस हम लोगों ने 2 ही किए थे। हाँ, यस, आई थिंक हेल्थ वाला चैप्टर अपन कंप्लीट कर रहे थे। यस, so let's start with life is magical. So just 1 second. Yeah. Life is magical. Hmm. Love and I have a thing going on, and it is the most magical and exciting relationship anyone can ever have. I want to share with you how I live each day with this knowledge. या तो अब रोंडा बहन कह रही है लव एंड आई हैव अ थिंग गोइंग ऑन, माने लाइफ तो मैजिकल है ही, माने जीवन जादुई है। अब अगर किसी के बारे में बोल जाता है, यू नो दे हैव अ थिंग गोइंग ऑन, है ना, द बॉस एंड द एम्प्लॉई, यू नो वट एवर, सॉरी बॉस एम्प्लॉय नहीं, द यू नो किसी के बारे में अगर आप ऐसी बात करते हैं तो क्या बोलते हैं जनरली, क्यों ऐसे बोलते हैं, कि उन दोनों में कुछ चक्कर चल रहा है ना। थिंग गोइंग ऑन मतलब कुछ तो चल रहा है, चक्कर मतलब हमेशा अफेयर नहीं होता है, माने समथिंग खिचड़ी कुछ पका रहे हैं ये लोग। या तो रोंडा बहन कह रही है लव एंड आई हैव अ थिंग गोइंग ऑन, माने वो लव के संग कुछ ना कुछ गेम खेलती रहती है, मस्ती करती रहती है। ठीक है, एंड शी इज टेलिंग अस वो रिलेशन जो लव के संग है। लव क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलिए, सुप्रीम पावर बोलिए, फोर्स जो उनको सारी चीज़ें दे रहा है, उसके और इनके बीच में कुछ ना कुछ चीज़ें चल रही हैं जो उनके लिए बहुत एक्साइटिंग मैजिकल रिलेशन, वो किसी के संग भी ऐसा नहीं हो सकता, इतना अमेजिंग रिलेशनशिप है। और वो कह रही हैं कि वो इस नॉलेज के संग, माने जैसे नहीं कई जन बोलते हैं मुझे जो भी चाहिए मुझे मिल जाता है, भगवान हमेशा मेरी रक्षा करते हैं, मैं एक ब्लेस्ड बच्चा हूँ, जितने जन जो ऐसे बोलते हैं आप देखते होंगे कि उनके लाइफ में मैजिकल चीज़ें ही हो रही होती हैं। तो उनके लाइफ में भी कुछ ना कुछ भगवान जी के संग उनका जो कनेक्शन है वो ऑन है, अलाइव है, इसीलिए उनकी लाइफ भी इतनी एक्साइटिंग और मैजिकल उन लोगों को लगती है। तो अब रोंडा बन हमसे शेयर कर रही है कि वो कैसे इस लव के संग रिलेशन बना के अपनी लाइफ उन्होंने एक्साइटिंग की है। लेट्स सी। When I wake each morning, I am grateful to be alive and for everyone and everything in my life. I spend 15 minutes every morning feeling love and sending it out to the world. या तो अब आप देखोगे रोंडा बन ने कैसे हमारे लिए मैजिक बुक बनाई। उन्होंने जो प्रैक्टिसेस अपने लाइफ में की हैं वो उन्होंने मैजिक बुक में हमारे लिए चैप्टर वाइज एकदम सिंप्लीफाई कर दिया। तो आपको ये जो फर्स्ट पैरा इन्होंने बताया कि जो हर सुबह उठती हैं, शी इज़ ग्रेटफुल टू बी अलाइव फॉर एवरी वन एंड एवरीथिंग इन हर लाइफ, और वो सुबह 15 मिनट स्पेंड करती हैं फीलिंग लव एंड सेंडिंग इट आउट टू द वर्ल्ड। तो आप देखो आप क्या अपनी जो सुबह की जो ब्लेसिंग्स लिखते हो
ये वही प्रैक्टिस नहीं है कि आप सुबह उठ के ग्रेटफुल होते हो, माने सुबह उठते ही आप भगवान जी को जय कर रहे हो, थैंक यू कर रहे हो फैन के लिए, जिसके लिए भी, और आप ब्लेसिंग्स में उठे हो, एंड देन यू आर राइटिंग योर ब्लेसिंग्स अगेन। आप क्या कर रहे हो? यू आर बीइंग ग्रेटफुल फॉर एवरीवन। या लेट्स सी। I imagine my day. I imagine and feel love for my day going well. I imagine and feel love for each thing in my day going well. Before I do it, I place the force of love ahead of me in everything I do by feeling love inside me as much as I can before I do anything. I don't open emails or packages, make or take important phone calls, or do anything important unless I am feeling good. या तो देखिए वो क्या कर रही है, वो अपना दिन पहले से ही प्लान कर ले रही है। ये अगर आप मैजिक बुक अभी करे हो या बहुत दिन हो गया करे हुए, तो आप देखिएगा उसमें अपना मैजिकल डे बोल के एक चैप्टर है, डे 14 पे, आई थिंक डे 14 है, उसमें उन्होंने बोला है क्या करो, सुबह उठते ही आपके दिन में जो भी चीज़ें होने वाली हैं, ठीक है, इट कुड बी एज सिंपल एज कि आज आप बस घर में अपना रूम ठीक कर रहे हो, या आप बच्चों के लिए रेगुलर टिफिन दे रहे हो, या आपके हस्बैंड के लिए आप कुछ कर रहे हो, या आप अपने लिए ही कुछ कर रहे हो, या आपकी जो भी लाइफ है उसमें आपकी जो भी चीज़ें हैं, शी इज टेलिंग अस, वो सुबह से ही अगर आप लव फील करके उस चीज़ को करोगे, तो आप क्या करोगे, आप उसमें पॉजिटिविटी सोचोगे, जो आपको चाहिए आप वही एक्सपेक्ट करोगे। कि आज बच्चे घर से आए, स्कूल से आए तो बहुत खुश रहें, टिफिन भी खा लें, अपने आप होमवर्क करने बैठ जाएं ना, आप ऐसे ही सोचोगे ना अपना दिन। अगर आप पहले से प्लान कर रहे हो कि हेल्प भी एकदम टाइम पे आ जाए, एकदम प्रिम प्रॉपर हो, सडनली हस्बैंड का फोन आ जाए, चलो आज घूमने चलते हैं, यू नेवर नो, आपको जो चाहिए आप एटलीस्ट, हम लोग यूनिवर्स से वो तो बोल ही सकते हैं। तो शी इज टेलिंग अस आई इमेजिन माई डे, माने जैसा उनको दिन चाहिए वो पहले से ही उसके बारे में सोच लेती हैं। शी इज टेलिंग अस आई प्लेस द फोर्स ऑफ लव अहेड ऑफ मी इन एवरीथिंग आई डू। हम लोग जनरली क्या करते हैं, ओहो फिर से आज क्लाइंट के पास जाना पड़ेगा, एकदम मन नहीं है, ओहो फिर से आज एक्सरसाइज करना पड़ेगा, ओहो फिर से आज कुकिंग करनी पड़ेगी, है ना, ऐसे ही करते हैं ना। फिर से आज बॉस ने देखो अभी बुला लिया 6 बजे, फिर से लेट घर पहुंचेंगे। तो इज दिस प्लेसिंग लव बिफोर एनीथिंग दैट यू आर डूइंग? नो, दिस इज नॉट लव। हम लोग ओहो फिर से आज सेशन करना पड़ेगा, नहीं ना, ऐसे तो नहीं करेंगे ना हम लोग। जो चीज़ आपको अच्छी लगती है आप उसके लिए तो पहले से ही एक्साइटेड हो गए, तो आप पहले से ही उसमें आगे अपना लव भेज रहे हो। जब पहले से अपन को कोई इनवाइट देता है तो अपन रेडी रहते हैं ना वहाँ जाने के लिए। तो वैसे ही जो चीज़ आपको अपने लाइफ में चाहिए उसके लिए आप एक इन्विटेशन दे रहे हो विद लव, तो वही आएगा ना लाइफ में। So this is what she's telling us. She's telling us by feeling love inside me as much as I can before I do anything. तो आप भी देखिए, आप अपने लाइफ में हर दिन ऐसे ही कर सकते हैं। अदरवाइज रीड डे 14, मैजिकल डे चैप्टर का नाम है, उसको पढ़ के वापस से आप ये प्रैक्टिस अपनी स्टार्ट कर दीजिए। ओके, सो लेट्स रीड। शी इज टेलिंग अस शी डज इट फॉर एवरीथिंग। वो ईमेल, पैकेज, इंपॉर्टेंट फोन कॉल कुछ भी नहीं रिसीव करती हैं जब तक वो अपने आप को पॉजिटिविटी में नहीं ले आती हैं। ठीक है, रोते धोते अगर हम लोग ना सोचो देख लेते हैं क्या ईमेल है, कुछ तो काम खत्म करें, क्या देखेंगे हम ईमेल के अंदर? हम नेगेटिव फ्रीक्वेंसी में हैं तो ईमेल कैसी आएगी? अच्छी, बोनस वाली, लॉटरी वाली नहीं आएगी, कुछ ना कुछ देगी, आएगी बिल आ गया, ठीक है, या लेट फी हो गई, होता है ना। तो वो तभी आता है जब हम उस फ्रीक्वेंसी पे रह के कुछ काम कर रहे होते हैं अपना। तो नेक्स्ट टाइम व्हेन एवर यू आर डूइंग समथिंग इंपॉर्टेंट, व्हाट विल यू डू? यू विल ब्रिंग योर सेल्फ टू द लेवल ऑफ फ्रीक्वेंसी. Which frequency? Positive frequency, so that you attract that the things in that particular good frequency. ठीक है, बिकॉज फ्रीक्वेंसी सबसे इंपॉर्टेंट है। कल ही हमने पढ़ा था ना, हर चीज़ की एक फ्रीक्वेंसी होती है, सिटीज़ की, कलर्स की, फूड की, हर चीज़ की एक फ्रीक्वेंसी होती है, और वो हमारे लाइफ में इसीलिए आती है क्योंकि हम उस फ्रीक्वेंसी पे रहते हैं। या सो लेट्स रीड। When I get dressed in the morning, I feel enormous gratitude for my clothes. To save time, I also ask the question, what is the perfect outfit to wear today? A few years ago, I decided to play with the law of attraction and my wardrobe. Instead of trying to work out whether this skirt will go with that top, and sometimes putting things on and taking them off again, because they didn't work together, which attracts more things not working. I decided to hand my styling over to the force of love. So all I did was imagine what it would feel like if everything I put on looked great. After imagining it, feeling it, and asking the question, what will I wear today? I now stand in awe at how good my clothes look
and feel when I get rest. या तो अब देखिए रोंडा बर्न ने कितनी अच्छी एक सॉल्यूशन बताई है जो कई फीमेल्स के लाइफ में होती है, एंड आई थिंक मे बी कुछ मेल्स के लाइफ में भी होती होगी। क्या? पुटिंग थिंग्स ऑन एंड टेकिंग देम ऑफ अगेन बिकॉज दे डिडंट वर्क टुगेदर। किया है आपने? आई थिंक ये ना बहुत ब्लेस्ड लोग होते हैं जिन लोगों का ना मैचिंग सेट रहता है ना? आजकल इसीलिए आई थिंक वो न्यू कोड सेट आ गया है, वो झमेला ही नहीं है मैचिंग करने का, ठीक है? हाँ, मैंने देखा मम्मी लोग भी पहले साड़ी का ब्लाउज मैचिंग, जो भी कलर बनवाओ वो कलर कुछ और ही निकलता है ना, ऐसा क्यों होता है पता नहीं। तो व्हाट रोंडा बर्न इज डन इज लाइक टू सेव टाइम, हाँ, वो पहले से ही अपना इमेजिन कर लेती है कि वो जो भी पहन रही होंगी उसमें वो बहुत अच्छी दिख रही होंगी, ठीक है? तो मैजिक बुक में ये प्रैक्टिस है डे 11 की, अ मैजिकल मॉर्निंग, वो वही कर रही है। व्हेन आई गेट ड्रेस्ड इन द मॉर्निंग आई फील एनॉर्मस ग्रैटिट्यूड फॉर माई क्लोथ्स। उस प्रैक्टिस में हमको बोलते हैं कि हर चीज़ में सुबह जो आप कर रहे हो टिल द टाइम ऑफ 10 या टिल द टाइम यू आर रेडी टू स्टेप आउट, आप पूरा टाइम हर चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड कर रहे हो। तो वो भी यही कर रही हैं, सुबह उन्होंने लिख लिया अपना ब्लेसिंग्स या 15 मिनट्स ग्रैटिट्यूड कर लिया, देन शी इज़ डूइंग दिस प्रैक्टिस, और वो देखती है कि हर दिन वो हमेशा अच्छे से ड्रेसअप रहती हैं। तो आप देखो, आप भी ऐसे कर सकते हो कि क्या काम है जिसमें आपको डाउट आता है, ठीक है, उसमें पहले से ही आप अपनी फीलिंग देखिए, इमेजिन करके उसका आउटकम आप इमेजिन कर लो। या लेट्स कंटिन्यू। I stay aware when walking down the street and notice the people passing me. I send thoughts and feelings of love to as many people as I can. I look at each person's face, feel love inside me, and imagine them receiving it. I know the force of love is the source of abundance, of money, happy relationships, great health, and anything anyone loves. So I send people love because I know in doing that I am sending them whatever they need. या अगेन ये मैजिक डस्ट प्रैक्टिस है। अब आप देखिए वो क्या कर रही हैं, जब वो तैयार हो गई, तैयार अच्छे से हुई हैं क्योंकि उन्होंने उसमें भी अपना ग्रैटिट्यूड करके वो बातें कर रही हैं कि व्हाट विल आई वेयर टुडे, माने वो किससे पूछ रही हैं? वो लव से पूछ रही हैं, वो द सुप्रीम पावर से पूछ रही हैं कि व्हाट विल आई वेयर टुडे, वॉट विल मेक मी लुक प्रिटी, वॉट विल मेक माई क्लोथ लुक गुड। वो उन्होंने अपना ग्रैटिट्यूड का प्रोसेस ऑन रखा। फिर जब वो घर से निकली तो उन्होंने क्या किया, हर आते जाते जन पे उन्होंने क्या किया, मैजिक डस्ट स्प्रिंकल की। यही प्रैक्टिस है ना कि आप लोगों को ब्लेसिंग्स भेज रहे हो, यू आर सेंडिंग थॉट्स एंड फीलिंग्स ऑफ लव टू एज मैनी पीपल एज पॉसिबल, ठीक है? तो माने जितने ज़्यादा लोगों को आप ब्लेसिंग्स दोगे वो क्या होगा, फिर वो मल्टीप्लाई होके आपके लाइफ में वापस आएगा, राइट? बिकॉज वॉट एवर यू आर गिविंग यू आर अट्रैक्टिंग दैट। अब आप सोचिए, आप घर से निकले हो या अगर आप घर पे ही हो, आपको विंडो से कोई दिख रहा है या घर में कोई आया है, आप पूरा टाइम उसको ब्लेसिंग्स दे रहे हो, ओके? वैसे भी आप देते हो, बच्चे स्कूल जाते हैं तो आप उनको ब्लेस करके बोलते हो ना, हैव अ गुड डे, जय गणेश, दही मछली, जय श्री कृष्ण, कुछ तो भी आप बोलते हो ना, तो आप ऑलरेडी उनको ब्लेसिंग्स दे रहे हो। आपके हस्बैंड, आपके स्पाउस जो भी काम पे जा रहे हैं, आप कुछ तो लड़ाई झगड़े के अलावा अब तो आप आई थिंक आई एम श्योर कुछ पॉजिटिव बातें बोल के उनको काम पे भेजते होगे, या खुद भी आप घर से निकलते हो तो घर में बाय बाय, जय गणेश कुछ बोल के जाते ही होगे, है ना, सी यू सून। या तो आप क्या करो, आप ऑलरेडी कुछ पॉजिटिविटी के साथ निकल रहे हो, तो शी इज टेलिंग अस अब आपको उसको और बढ़ा देना है, ठीक है? यू हैव टू डू इट टू एज मैनी पीपल एज यू कैन। और क्या होगा, वो कह रही हैं, आई नो द फोर्स ऑफ लव इज द सोर्स ऑफ अबंडेंस, माने हमने जिसको फोर्स ऑफ लव के थ्रू थॉट्स, गुड फीलिंग्स भेजी हैं वो मेरे लाइफ में आएंगी, ठीक है? आई एम सेंडिंग देम वॉट एवर दे नीड। बोले आपको पता ही नहीं है कि सामने वाले को क्या चाहिए, फिर भी आप उसको ब्लेसिंग दे रहे हो। कैसे? खुश रहो, मे बी यूल हैव अ स्माइलिंग डे, नॉट मे बी, हैव अ स्माइलिंग डे, हैव अ हैप्पी डे, हैव अ हेल्दी मील। माने आप जिसको देख रहे हो, अगर आपको लगता है कि आपको समझ में आ रहा है उसको क्या चाहिए, आप वैसे ब्लेस करो, अदरवाइज उसको आप जनरल हैप्पीनेस के लिए भी ब्लेसिंग कर सकते हो, एंड इट विल कम बैक टू यू फॉर श्योर। ओके, नाउ नेक्स्ट वन। या रेटू जी, from here, when I see, Yeah, when I see a person who seems to have a particular need, someone who can't afford to buy something they want, for instance, I send them thoughts of abundance of money. If a person seems upset, I send them happiness. If someone seems stressed and they are rushing, I send them thoughts of peace and joy. Whether I am shopping for groceries, walking down the street, or driving, whenever I am among people, I do my best to send love as much as possible. I know too that whenever I see anyone with a particular need,
it is almost also a message for me to be grateful for money, happiness, and the peace and joy in my life. या तो अब देखिए वो मैजिक डस्ट और मैजिक वॉन्ड और क्यू द मैजिक का हमको तीनों का इसमें उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है। आप मैजिक वॉन्ड समझ गए होगे। वेन एवर आई सी अ पर्सन हु सीम्स टू हैव अ पर्टिकुलर नीड, माने आपको दिख रहा है कि इस पर्सन को क्या चाहिए, ठीक है, तो आपने उसके लिए भगवान से वो मांगा, माने मैजिक वॉन्ड आप यूज कर रहे हो, या मैजिक डस्ट भी आप सोच सकते हो उसको। जब वो उनको कोई दिखाई पड़ता है तो वो बेसिकली क्या कर रही हैं, हर जन के ऊपर वो ब्लेसिंग्स भेज रही हैं, ठीक है। आपको नहीं लगता इसीलिए उतनी उनकी पॉपुलर बुक्स हो रही हैं, कहाँ से कहाँ उनकी लाइफ पहुंच गई है, वो दिन भर यही कर रही हैं। आप देखो, आपको लग रहा होगा कि नहीं नहीं अब उन्होंने सब कुछ कमा लिया है, अर्न कर लिया है, अब वो ये कर रही है, नहीं, उन्होंने वो सब कुछ पाया ही इसलिए क्योंकि उनके थॉट्स एंड फीलिंग्स ऐसे थे, ठीक है। तो शी इज टेलिंग अस वो हर जन को ब्लेसिंग्स कर रही हैं। तो आप क्या ऐसा कर रहे हो? आपको अगर ब्लेसिंग्स कलेक्ट भी करनी है तो क्या करना होगा आपको कई लोगों को कॉल करना होगा, कई लोगों से मिल के आपको याद करके उनको पॉजिटिव चीज़ें बोलनी होंगी। तो ये आपका आज का पहला असाइनमेंट है कि आपको हफ्ते में एटलीस्ट एक दिन चूज करना है जिसमें आप 1 2 3 4 5 जितना मन हो उन लोगों को कॉल करेंगे। इट कुड बी योर फ्रेंड, इट कुड बी योर कलीग, इट कुड बी नॉट कलीग, इट कुड बी समवन इन योर लाइफ जो आपको थोड़ा सा ना जिससे आपको लगता है कि आपको ब्लेसिंग्स मिले। इट कुड बी योर नानी, दादी, कज़न, बुआ, चाची, आंटी, जो भी नेबर, कोई भी जो आप जिससे आप बात करोगे और उससे आपको कुछ लेना देना नहीं है अभी, ठीक है। आपने उनसे बात की और आपको वो ब्लेस करेगा, ओके। बिकॉज क्या होता है ब्लेस करने का मतलब क्या है, यू आर ब्रिंगिंग अ स्माइल ऑन समवन्स फेस, यू आर मेकिंग समवन हैप्पी। तो वो आपको क्या करेगा, विशेष ही देगा ना, है ना, पॉजिटिव फीलिंग्स ही तो देगा ना। तो आपको ये काम करना है क्योंकि जितनी ज़्यादा हम ब्लेसिंग्स कलेक्ट कर लेंगे उतनी हमारी लाइफ अमेजिंग होगी। पहले क्या होता था, हम लोग एल्डर्स के संग रहते थे या उनसे अक्सर मिलते थे तो हमको आशीर्वाद मिलता था ना। अब आप देखिए आपके लाइफ में आपको दिन में कितने आशीर्वाद देता है कोई। जितने बार आप किसी को प्रणाम करते हो, कोई आपको खुश रहो बोलता है, जुग जुग जियो, दूधो नाओ, पूतो फलो, कोई बोलता है आजकल आपको? सदा सुहागन कितने सारे हमारे ये सब होते थे ना, 100 साल जियो, खूब तरक्की करो, हाँ, कौन बोलता है अब आपको आजकल ये? बोलिए। कोई नेबर वाली आंटी बोलती है। हाँ है ना, तो वो भी कब बोलती हूँ, 2-3 दिन में मेरी बुआ हाँ, बोलती जब है। मिलती हैं। जब मिलते हैं तब ना। तो आप सोचिए कितने कम हो गए। पहले क्या होता था, इतनी बड़ी फैमिली, जॉइंट फैमिली रहती है, आगे पीछे चलते फिरते आशीर्वाद मिलते रहते थे, राइट। अब वो कम हो गए हैं तो हमको वो कलेक्ट करने हैं। कैसे हम कलेक्ट करेंगे? ऐसे ही मैजिक डस्ट, मैजिक वॉन्ड देके। और आपको लगता है कि आपकी कोई आंटी अंकल आपको हमेशा से यू हैड अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर देम और वो भी आपको बहुत प्यार करते थे, कॉल देम अप। यू नो व्हाट माय नीस वाज टेलिंग मी, बुआ इफ यू गेट मैरिड यू विल गो टू अनदर हाउस। बोला यस। बोले देन डोंट गेट मैरिड, ठीक है, एंड देन यू कम ऑन संडे, देन यू स्टे हियर ओनली। हमने बोला ओके। हमने बोला देखो कुछ क्यों मिल रहा है मेरे को, थोड़ा सा भगवान जी को थैंक यू करना है, ठीक है। सडनली शी सेड वन डे, और वन डे की आज ही बोल रही थी अभी शाम को, सडनली वी वर प्लेइंग एंड शी सेड लाइक वाह मेरे को ब्लेसिंग मिल रही है, ठीक है। सो कहाँ से कैसे ब्लेसिंग मिलेगी वो हमको डिसाइड करना है। हम जितना ज़्यादा ब्लेसिंग्स देंगे लोगों को उतना ही हमारे लाइफ में आएगी। और जहाँ से मिल सकती है यू कैन कॉल अप एक आंटी या बुआ जिनसे किसी का बर्थडे आने वाला है या कोई फेस्टिवल आने वाला है, उस दिन मेक इट अ पॉइंट कि ठीक है उसी दिन अगर आप बहुत बिजी हो आगे पीछे उनको कॉल करके कलेक्ट दोज ब्लेसिंग्स। और आप ये सोच के नहीं कर रहे हो कॉल कि आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी, आप जब उनसे बात कर रहे हो यू आर गिविंग देम हैप्पीनेस, है ना। सबको अच्छा लगता है ना कोई कॉल करे, बातें करे 2 मिनट, है ना, तो अच्छा लगता है। कॉल देम अप एंड ऑफ कोर्स आप उन्हीं को कॉल करोगे जो जिनके संग आपका सॉफ्ट कॉर्नर है। जिनसे लड़ाई झगड़े चल रहे थे उनको कॉल करके तो नहीं होगा ना, वरना क्या होगा आप नेगेटिविटी में चले जाओगे, राइट। तो आपको ये इफ़ यू वांट यू कैन डू इट, अदरवाइज आप उनको याद करके जस्ट आप ग्रैटिट्यूड कर लो, ओके। सो लेट्स स्प्रेड मोर हैप्पीनेस एंड कलेक्ट मोर हैप्पीनेस एंड ब्लेसिंग्स। या तो शी इज टेलिंग अस, देखिए क्यों द मैजिक क्या हुआ। जब वो किसी को देखती हैं जिसकी कोई स्पेशल नीड है या कोई पर्टिकुलर नीड है, तो उनको खुद को भी याद आ जाता है कि आई हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर माई मनी, हैप्पीनेस एंड हेल्थ। आपने देखा होगा अगर आपको रोड पे कोई फिजिकली चैलेंज लोग दिखते हैं तो आपको नहीं लगता यू आर सो ब्लेस्ड? कभी लगा है आपको ऐसा? या यस, तो आप सोचो वो आपको वो ही भगवान जी सिग्नल दे रहे हैं कि यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर वट एवर यू हैव, है ना। आपने किसी को रोड पे देखा या कहीं पे भी सुना कि उसकी हेल्थ में कुछ इशू है या मॉनिटरी कुछ इशू है, तब आपको लगता है आई एम सो ब्लेस्ड। या आपने सुना कि किसी की कुकी छुट्टी पे गई है तब लगता है आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई कुक। ऐसी आती फीलिंग, या तो आप सोचिए जहाँ भी आपको ऐसा लगे जस्ट बी ग्रेटफुल कि आपके पास वो है, थैंक गॉड फॉर दैट। या लेट्स कंटिन्यू। When I am in a plane,
I send love to everyone. When I am in a restaurant, I send love to the people and to the food. In dealing with organizations or companies, or when I am shopping in stores, I send love to them all. या तो माने वो हर जगह सबके ऊपर मैजिक डस्ट कर रही हैं। तो आप सोचिए मैजिक डस्ट तो एंडलेस यूजेस हैं उसके, माने इनफाइनाइट यूजेस हैं। जितना ज़्यादा आप करोगे उतना ज़्यादा आपके पास अच्छा होएगा। आई हैड गॉन टू वेस्ट साइड विद माई मॉम लास्ट वीक, तो उसमें भी हमने भी आई एम सो ग्रेटफुल फॉर टाटा फॉर ओपनिंग सच अ नाइस प्लेस। यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हैं, आराम से हम लोग एसी में शॉपिंग कर रहे हैं। हाँ पहले कैसे ही नो रिमेंबर, पहले की जो शॉप्स में आप कोई शॉप्स में जाओ, गर्मी में पसीना टपक रहा है एंड आप अपना सामान खुद बचा रहे हो दूसरों से, यू नो। एंड नाउ डेज यू कैन कंफर्टेबली शॉप इन मॉल्स। तो आप जब वहाँ जा रहे हो आप याद करो और उनको और ब्लेसिंग्स दो। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस वंडरफुल ऑर्गेनाइजेशन कि कितने लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, कितने लोगों के घर चल रहे हैं इनके सैलरी से, ठीक है। तो आप जितना ज़्यादा ब्लेसिंग दोगे उतना अच्छा। आपको खुद ढूंढ ढूंढ के उनको ब्लेसिंग्स देनी है, ठीक है। लेट्स कंटिन्यू। When I get in my car to drive somewhere, I imagine arriving back home happy and well, and I say thank you. When I am about to drive, I ask what is the best road to take. Each time I walk into and out of my house, I say thank you for my home. When I am shopping at the supermarket, I ask what else do I need? And do I have everything? I always receive the answers. या तो अगेन वो हर चीज़ करने के पहले थैंक यू बोल रही हैं। और सेकंड ये जो अपने आप से वो क्वेश्चन कर रही हैं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन कर रही हैं वो हमसे हमें बता रही हैं कि लव के संग उनका कनेक्शन है। आप अपने मन से जब कुछ पूछोगे, है ना, अगर आपकी कोई चीज़ खो जाती है तो आप क्या करते हो, आप याद करते हो ना, अरे कहाँ रखी थी मैंने, अरे कहाँ रखी थी, यू डू दैट ना। तो आप क्या कर रहे हो, यू आर आस्किंग। बट हमको लगता है कि हम अपने आप से पूछ रहे हैं, लेकिन हम एक्चुअल में हमारे अंदर वो जो भगवान का अंश है, वो जो इनफाइनाइट पावर का जो अंश है, वी आर एक्चुअली आस्किंग दैट। या यू कैन से, सम पीपल कैन से आई एम आस्किंग माई सबकॉन्शियस माइंड। बोथ आर द सेम, दोनों सेम ही है। बिकॉज वो सबकॉन्शियस माइंड इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में कि आप सोच ही नहीं सकते हो। जो भी लाइफ में हम अचीव कर रहे हैं, पा रहे हैं, इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड। अचीव पाना में सिर्फ पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव भी जो है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड। तो वो कह रही है हमको अपने आप से ऐसे क्वेश्चन करना चाहिए एंड द ब्रेन विल गिव अस द राइट आंसर। हाउ? यू कैन ट्राई इट। आप खुद ही ट्राई कर सकते हो। जैसे उन्हें खुद ही बोला व्हाट विल आई वेयर टुडे, व्हाट शुड आई वेयर टुडे। हाँ, तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन करना है। जितना आप क्वेश्चन करोगे, यू लिसन फॉर द आंसर, यू लुक फॉर द आंसर एंड शी इज टेलिंग अस आई ऑलवेज रिसीव द आंसर। ठीक है, आप देखोगे खुद कितनी बार आपको चीज़ें याद आ जाती है। कैसे आ जाती हैं? बिकॉज यू हैव बीन लुकिंग फॉर समथिंग एंड यू गेट इट। हमने उस ऑडियो में पढ़ा था ना, प्रश्न पूछो जवाब मिलेगा। सो दिस इज हाउ इट हैपन्स। ओके, सो दिस इज व्हाट शी इज सेइंग कि हर समय आपको थैंक यू करना है और जितना ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे उतना ज़्यादा आपको। और क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द बेस्ट रोड टू टेक, ऐसे क्वेश्चन करना है। माने कैसे? जिसका आपको जो क्वेश्चन पॉजिटिव होगा उसी का तो पॉजिटिव आंसर आएगा ना, है ना। तो वही मैं बोले ऐसा क्या पहनूं कि मैं अच्छी लगूं, हाँ, माने पॉजिटिव क्वेश्चंस पूछने हमको, तभी हमको उसका आंसर मिलेगा। आंसर दोनों ही मिलेंगे, लेकिन पॉजिटिव क्वेश्चंस के जनरली पॉजिटिव आंसर्स होते हैं। या Certainly, knowledge is a lock, and its key is the question. Jafar El Sadiq. या तो यह निश्चित रूप से ज्ञान एक ताला है और इसकी चाबी है सवाल। माने हमको जितनी भी नॉलेज हमारे पास है, जो कुछ भी है, लेकिन वो मिलेगी कैसे, उसको हम रीच कैसे कर पाएंगे, वो सब हमारे अंदर है, लेकिन वो मिलेगी कैसे हमको, जब तक हम क्वेश्चन नहीं करेंगे। और क्वेश्चन का आंसर हमारे अंदर से ही आएगा। बुक जो भी हम पढ़ लें, वी जस्ट गेन दैट नॉलेज, बट आंसर हमारे अंदर से ही निकल के आता है। ओके, वेदर आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में बैठ के पूछो या शाम को बैठ के पूछो, जब भी पूछो, आपके कोई भी लाइफ के क्वेश्चंस हो, वो आपके अंदर से ही आएंगे और आपको शांति से ही उसको, माने सही क्वेश्चन पूछने से ही उसका आंसर मिलेगा। यस। Every day I ask many questions, sometimes hundreds of questions. I ask how am I doing today? What should I do in this situation? What is the best decision? What is the solution to this problem? Which choice is the best for me to make? Is this person or company right? How can I feel better? How can I lift my feelings higher? Where do I need to give love today? What can I see that I am grateful for? Yeah, let's continue.
When you ask a question, you are giving a question and you must receive the answer. But you have to be alert and aware to see or hear the answers to your questions. You may receive the answer through reading something, hearing something, or dreaming something. Sometimes suddenly you will just know the answer to your question, but you will always receive the answer. या तो वो कह रही है हम जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करें, आप देखिए इनके क्वेश्चंस कितने जैसे बोलते हैं ना एकदम प्रॉपर है। यू शुड अंडरलाइन दिस एंड रीड देम कि ऐसे क्वेश्चंस पूछने हैं। हाउ एम आई डूइंग टुडे, व्हाट शुड आई डू इन दिस सिचुएशन। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बस सोचते ही रह जाते हैं, कभी क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, है ना। और वो कह रही है क्वेश्चन पूछेंगे तो हमारे को ना कोई चिट में लिखा हुआ दिस इज द आंसर नहीं मिलेगा। हमको कैसे आंसर मिलेगा, हमको यूनिवर्स के क्यूज के थ्रू आंसर मिलेगा। किसी ने कुछ ऐसा हुआ ना, किसी ने कुछ कहा, सडनली आपके मन में कुछ आइडिया आ जाता है तो हमको वैसे मिलेगा। लेकिन हम उसको नोटिस कब कर पाएंगे, जब हम अलर्ट होंगे। बट आंसर हमेशा हमेशा ही मिलेगा। अब आप कल आप क्वेश्चन पूछने लगो, फिर आप बोलो नहीं मुझे तो आंसर नहीं मिला एंड यू गिव अप, ऐसा नहीं होएगा। यू हैव टू कीप ऑन आस्किंग द क्वेश्चन, क्योंकि अभी हमको पता नहीं है कि आंसर कहाँ है। आप देखिए ना, आप जब डिक्शनरी में मीनिंग ढूंढते हैं, सारे मीनिंग्स डिक्शनरी में होते हैं। अभी गूगल की बात नहीं करते हैं अपन, वहाँ तो तुरंत आंसर आते हैं, क्वेश्चन पूछो आंसर आ जाता है, ठीक है। लेट्स टेक टू डिक्शनरी, हाँ, विच इज़ लाइक अ यूनिवर्स। या आपने उसमें आपको कोई मीनिंग ढूंढना है तो आप क्या करते हो, आप प्रॉपर ऑर्डर में जाते हो। शुरू में अपन को पता नहीं होता था ना कि कोई भी वर्ड है वो कैसे आएगा, यू देन इट बिकेम वेरी ईजी। शुरू में आपको मुश्किल हुई थी आंसर ढूंढने में, है ना। शुरू में इट वॉज वेरी चैलेंजिंग ना कि कैसे ढूंढने। बच्चे लोगों को जैसे आप, आई डोंट नो आजकल के बच्चे लोग डिक्शनरी देखते भी हैं कि नहीं, आई डोंट नो, हाँ नहीं देखते होंगे ना। तो आपने तो किया है, तो लेट्स स्टिक टू द डिक्शनरी एग्जांपल ओनली। या तो हम क्या करते हैं, हम लोग ढूंढते रहते हैं उसको, फिर इट इज़ ईजी फॉर अस टू लुक फॉर द आंसर। आप मॉल में भी कहीं जाते हो, दिस इज ईजी कि आपको कहाँ जाना है। शुरू में इन अ न्यू मॉल यू डोंट नो, बट आप एक बार गए, दो बार गए तो आपको पता है आपको कौन सी शॉप में चाहिए। इट इज़ ईजी फॉर यू टू रोम अराउंड एंड लुक फॉर द थिंग दैट यू वांट। तो वैसे ही हमको क्वेश्चन पूछते रहना है, तभी उनको उसका आंसर मिलेगा। कैसे मिलेगा, शी इज टेलिंग अस, कभी किसी ने बोला, कोई किसी की आपने बात सुनी, कुछ टीवी पे आपने सुना, हाँ, या कहीं कुछ आप पढ़ रहे हो, उसमें आपको सडनली स्ट्राइक किया, अरे मैं तो यही जानना चाहती थी, और वहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा। एंड सडनली आपको लगेगा कि वाओ, यूनिवर्स इज स्पीकिंग टू मी, दिस फोर्स ऑफ लव इज गाइडिंग मी वेर एवर आई वॉन्ट टू गो। या सो दिस इज हाउ इट विल हैपन। लेट्स सी हाउ Rhonda Byrne finds the answers. Wait, just one second. Is there any particular way to ask that question, or it goes in our mind like normally? नो कभी भी। और क्या बोलते हैं आप, अगर और पढ़ोगे तो वो बोलते हैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के, इफ यू आर राइटिंग योर क्वेश्चंस, या आप मन में सोच रहे हो, हाँ, बट दैट अगेन विल टेक सम प्रैक्टिस। इट नॉट बी दैट कि आप सुबह एक दिन उठे ब्रह्म मुहूर्त, आज तो मुझे सारे आंसर मिल जाएंगे जीवन के, और नहीं, ऐसा नहीं होएगा। इट विल कम विद प्रैक्टिस। आंसर तभी मिलेगा जब हम अलर्ट होंगे, रेडी होंगे आंसर के लिए, ठीक है, तभी मिलेगा वो आंसर। सो यू हैव टू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, ठीक है। एंड हमेशा फिर देखिए, उस आंसर को ढूंढने में अपने लाइफ को बिलो द लाइन मत ले जाइएगा, खुद को बिलो द लाइन नहीं ले जाना। यू हैव टू, आपको मिल जाएगा वो आंसर, क्योंकि आपने पूछा है और आपको विश्वास है कि आंसर मिलेगा। इट विल डेफिनेटली कम। एंड शी इज टेलिंग अस ना, यू विल ऑलवेज रिसीव द आंसर, है ना। हम उसके लिए अलर्ट हैं कि नहीं है, नहीं पता, बट आंसर हमेशा आएगा। या राजन सर बोलते हैं ना कि रात को जो आप Thank you, Rin. सोने लगते हो तो व्हेन यू आर इन स्लीपी ड्राउजी स्टेट, हाँ मॉर्निंग में व्हेन यू आर इन स्लीपी ड्राउजी, देन यू कैन आस्क द क्वेश्चन। हाँ, वो तो है ही, बट कितने बार, वो तो बिल्कुल है वो। अब क्या, लेकिन अब जैसे दिन में अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे उसके आंसर कैसे मिलते हैं। यस, If I have misplaced something like my keys, I ask, where are my keys? I always receive the answer, but it doesn't stop there. When I find my keys, I ask, what is this telling me? In other words, why did I misplace my keys? Because there is a reason for everything. There are no accidents or coincidences. Sometimes the answer I receive is, slow down, you are rushing. Sometimes the answer is, your wallet is not in your handbag. And I look around in the room where I found my keys, and there is my wallet. Sometimes I don't receive an answer right away, but as I am walking out the door, the phone rings and the appointment I was going to has been cancelled. Immediately I know that misplacing my keys was happening for a positive reason. I love the way life works, but you can't receive any answers or feedback unless you ask questions. या तो देखिए आपके संग भी ऐसा हुआ होगा
कि कुछ आप घर से निकल रहे हो, सडनली आपने देखा मम्मी ने लास्ट मोमेंट पे बुला लिया, या बच्चों का कुछ रह गया और आपको एक्चुअल में पता चला कि क्लाइंट ने मीटिंग कैंसिल कर दी, राइट? मेरे संग भी ऐसा हुआ है, बट हम लोगों ने ऐसे कभी कनेक्ट नहीं किया। हम लोग क्या करते हैं, कुछ होता है वहीं पे हम लोग बिलो द लाइन जाके गुस्सा करने लगते हैं, इरिटेट होने लगते हैं, पहले नहीं बोल सकता था, क्लाइंट मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, मैं देर से निकली, आई हैव डन दिस एंड आई थिंक अभी भी करते ही हैं हम। 100% नहीं कोई चेंज हो पाया, मैंने बिल्कुल हो जाना चाहिए, बट दिस व्हेन आई एम रीडिंग दिस इट इज अगेन अ रिमाइंडर एंड आई हैव लॉस्ट माई कीज। नाउ आई एम थिंकिंग व्हाई हैव आई लॉस्ट माई कीज, और बहुत दिन से खोई हुई मेरी ड्रॉर की कीज, ठीक है? तो नाउ आई एम थिंकिंग आई विल डेफिनेटली गेट द आंसर, क्योंकि हमने उसको ऐसे सोचा ही नहीं जैसे आज अभी पढ़ रहे हैं। आई रेड दिस चैप्टर अर्लियर ऑल्सो बिफोर द सेशन, तब नहीं क्लिक किया, बट नाउ व्हेन आई एम रीडिंग एंड आई एम थिंकिंग यस आई हैव आल्सो लॉस्ट वन की, और उस ड्रॉर में मेरे कुछ सामान रहते हैं, बट उसके बिना भी चल रही है लाइफ, बट वो क्यों खो गए? नाउ आई एम थिंकिंग शी इज टेलिंग अस, हमको कुछ जैसे वो उन्होंने लिंक करके एक एक चीज़ बताई, इट हैपन्स लाइक दैट। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड वाई आर थिंग्स हैपनिंग, क्या हमसे यूनिवर्स कुछ बोलना चाह रहा है, बट हम वो तभी समझेंगे व्हेन वी आर आस्किंग द राइट क्वेश्चन। ओके, तो शी इज टेलिंग अस, आई लव द वे लाइफ वर्क्स बट यू कांट रिसीव एनी आंसर्स और फीडबैक अनलेस यू आस्क क्वेश्चन। तो हमको क्वेश्चन पूछने शुरू करना है अपने आप से, यूनिवर्स से, भगवान जी से, जिससे भी आपको मन में आए, यू हैव टू स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चन। और ये सबको प्रैक्टिस से होएगा, हमको सारी चीज़ें करनी होती हैं, ब्लेसिंग्स भी करना होगा, ग्रैटिट्यूड भी करना होएगा, है ना, लव में भी रहना होगा, तब ये सारी चीज़ें हमको अच्छे से समझ में आनी स्टार्ट होंगी। Yes. Sometimes life may throw some tricky things my way, but I know when it happens that I attracted it to me. I always ask how I attracted any problem so I can learn from it, and so I won't do it again. या अब आप देखिए, रोंडा बन बता रही हैं कि हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, समथिंग ट्रिकी माइट कम। वो क्यों आ रही हैं? शी इज़ टेलिंग अस कि हमको कुछ वो सिखाना चाहती हैं। जब तक हम सीखेंगे नहीं, हम उससे आगे नहीं बढ़ेंगे। ये जो प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस आते हैं, ये क्यों आ रहे हैं? दीज आर टेस्ट फ्रॉम द यूनिवर्स, कि क्या आप एक्चुअल में पॉजिटिविटी में रहना चाहते हो। आप देखते हो ना, जब अपन डाइट पे जाते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, उसी दिन घर में मिठाई आ जाती है ना, या उसी दिन किसी का नेक्स्ट डे किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन होता है और आपको पार्टी में जाना है। तो क्या हुआ, आज आपने सोचा था कि हम डाइट पे रहेंगे, ठीक है, हेल्दी खाना खाएंगे, चलो ऐसे बोलते हैं, मेरा आइडियल वेट मुझे अचीव करना है। तो यूनिवर्स उसी समय हमको ये टेस्ट देता है। जब आप उस टेस्ट में पास हो जाते हो, देन इट इज़ वेरी इजी फॉर यू। चाहे आपको कितने भी इन्विटेशन आते रहें, आपका पोर्शन कंट्रोल रहेगा, तो आप आराम से अपना आइडियल वेट के क्लोजर चले जाओगे। तो ऐसे ही लाइफ में बहुत सारे ऐसे टेस्ट आते हैं हमारे पास, क्योंकि टेस्ट से ही हम आगे बढ़ पाते हैं। जब तक हम उस टेस्ट को क्लियर नहीं करते, तो क्या होता है, सेम क्वेश्चन बार बार हमको देना पड़ता है आंसर, राइट? आप देखो, क्लास 2 जब तक आप क्लियर नहीं करोगे, जब तक आप उसके एग्जाम क्लियर करके आगे नहीं बढ़ोगे, तब तक आप 3 में नहीं जा सकते। आपको बार बार क्लास 2 का एग्जाम देना पड़ेगा, राइट? सो दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस, एंड सो शी वोंट डू इट अगेन। जब तक हम उससे कुछ सीखेंगे नहीं, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है? सो वो कह रही है, प्रॉब्लम्स भी हम खुद ही अट्रैक्ट करते हैं, और एक्चुअल में होता यही है कि तभी वो चैलेंजेस आते हैं जब हमने कुछ डिसाइड किया हो और हमको आगे बढ़ाने के लिए आते हैं, है ना? जब आप क्लास 2 से 3 में जाते हो, तो आप एक लेवल ऊपर चले गए, है ना? सो दिस इज हाउ द टेस्ट, द चैलेंजेस आर मेंट फॉर अस इन आवर लाइफ, सो दैट वी कीप ऑन मूविंग अहेड एंड अहेड इन लाइफ। यस। In return for everything I receive, I give my love to the world as much as I can. I look for the good in everything and in everyone. I am grateful for everything. And as I give love, I feel the force of love sweeping through me, filling me with such love and joy that it takes my breath away. Even when you try to give love back for anything you have received, the force of love multiplies that love and returns even more love to you. When you feel this happen just once in your life, you will never be the same again. या तो माने आप जितना ज़्यादा ब्लेसिंग दोगे, जितना ज़्यादा, शी इज टेलिंग अस, इन रिटर्न फॉर एवरीथिंग आई रिसीव, माने कुछ भी, वो सांसें ले रही हैं, किसी ने रोड बनाई है, किसी ने टॉयलेट्स बनाए हैं, किसी ने कार बनाई है, वो हर चीज़ के लिए लव दे रही हैं, है ना? एवरीथिंग यू हैव रिसीव। तो आप देखो, आज आपने जितनी भी चीज़ें रिसीव की हैं, क्या आपने उसका ग्रैटिट्यूड या लव कर चुका है, वापस कर चुका है?
नहीं किया है। इट इज़ इम्पॉसिबल कि हम पूरा उसको कंप्लीट कर पाएँ, इसीलिए हमको करते रहना है। जैसे मैजिक बुक में है ना, हर सांस में हमको ग्रैटिट्यूड करना है, हर सांस में हमको ग्रेटफुल रहना है। इट इज़ लाइक दैट। शी इज़ टेलिंग अस वो हर चीज़ में अच्छा ढूंढती हैं और हर पर्सन में अच्छा ढूंढती हैं। क्यों? ताकि वो उसको और लव दे पाए। जब तक आप उसमें वो अच्छा ढूंढोगे नहीं, आप कब अच्छी चीज़ ढूंढोगे? जब आप खुद पॉजिटिविटी में रहोगे तभी आप ढूंढ पाओगे दूसरे में अच्छा। तो खुद को पॉजिटिव में रखना है और हर चीज़ में पॉजिटिव चीज़ देखना है। एंड देन शी इज टेलिंग आई एम ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग। और जितना ज़्यादा वो लोगों को लव और ग्रैटिट्यूड देती हैं, उतना उनके लाइफ में उनमें वो लव और ग्रैटिट्यूड आ जाता है। ठीक है, जैसे वेन डायर का कोट हमने बार बार बताया है कि जब तक हमारे अंदर जो है हम वो ही दे सकते हैं दुनिया को। ठीक है, कोई एल्डरली आंटी इसीलिए दुआ दे सकती है क्योंकि शी इज़ फुल ऑफ दोज ब्लेसिंग्स एंड पॉजिटिविटी। तो हम भी जितना ज़्यादा अपने आप को पॉजिटिविटी एंड ग्रैटिट्यूड में रखेंगे, उतना ही ज़्यादा दुनिया को दे पाएंगे। ठीक है, एंड शी इज टेलिंग अस जितना ज़्यादा वो लोगों को देती हैं, उसका लव और जॉय उनकी फिल्स हर हार्ट, और वो उतना ज़्यादा उनके लाइफ में वापस आता है। इट मल्टीप्लाइज एंड कम्स बैक टू हर। ठीक है, एंड शी इज टेलिंग अस जब आप ऐसा एक बार भी फील करने लगोगे, लाइफ सेम नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी सेम? बिकॉज यू विल अंडरस्टैंड इट इज़ सो नाइस, इट इज़ मेकिंग यू सो हैप्पी। तो आप बार बार वो करना चाहोगे, है ना? वही होता है ना, हमको जो अच्छा लगता है वही तो हम बार बार करना चाहते हैं ना। तो जब एक बार हम ये समझ जाएंगे कि दिस इज मेकिंग मी सो हैप्पी, या दिस इज फिलिंग माई लाइफ विद मोर हैप्पीनेस, आप उसको और बार करोगे। सो दिस इज वॉट शी इज टेलिंग। ओके, सो इट इज़ लाइक दिस इन द पिक्चर। आप देखो कि आप जहाँ जहाँ जा रहे हो, आप हर चीज़ में, हर जगह आप पॉजिटिविटी देख रहे हो, वो फोर्स ऑफ लव देख रहे हो। माने देखिए ना, हर जगह, और वो आपको उतना ज़्यादा लौटाएगी लाइफ में। ओके, सो इट्स लाइक यू आर प्लेइंग विद दिस फोर्स ऑफ लव, यू आर सराउंडिंग योर सेल्फ विद दिस पॉजिटिविटी, एंड ये कल्प वृक्ष की तरह या ट्री ऑफ लाइफ की तरह और आपके लाइफ में जो कुछ भी चाहिए वो आपको देती जाएगी। ओके, लेट्स कंटिन्यू। Love will do anything for you. You can harness the force of love to help you with anything in your life. You can hand over anything you need to remember and ask the force of love to remind you of it at the perfect time. You can have the force of love be your alarm clock and wake you at the time you want. The force of love will be your personal assistant, money manager, personal health trainer, relationship counselor, and it will manage your money, your weight, your food, your relationships, or any task you want to give it. But it will only do these things for you when you unite with it through love, appreciation, and gratitude. It will only do these things for you when you join forces with it through love and let go of your white knuckle grip on life in trying to control everything on your own. या तो वो कह रही है लव हमारे लिए कुछ भी करेगा, प्रेम आपके लिए कुछ भी कर सकता है। या माने हमको हर चीज़ में लव का अपना वो पार्टनर बना लेना चाहिए। लव मतलब आप भगवान जी बोल सकते हो, फोर्स ऑफ लव बोल सकते हो, कि उसको हमने अपने लाइफ में पार्टनर बना लिया है। जैसे कितने जन बोलते हैं ना, भगवान जी मेरे पार्टनर है मेरे बिजनेस में, तो क्या उसका बिजनेस कैसा रहेगा आप बताइए? जो हर चीज़ में भगवान जी का नाम लेता है कि भगवान जी देख रहे हैं, भगवान जी कर रहे हैं, तो कैसा उसका लाइफ चल रही होगी? अमेजिंग चल रही होगी, राइट? तो शी इज टेलिंग अस इफ यू कैन हैंड ओवर एनीथिंग यू नीड टू रिमेंबर, माने इफ यू नहीं यू कैन, माने आप हर चीज़ को बोल सकते हो भगवान जी मेरे को याद दिला देना, मेरे को टाइम से पहुंचना है, मेरे को इतने बजे उठना है। कितने जन अभी भी आई थिंक कितने जन बोलते हैं ना, पिलो को बोल देते हैं कि मुझे सुबह इतने बजे उठना है, और वो टाइम से उठ जाते हैं। कैन यू बिलीव इट? मेरे को तो बिना अलार्म के मेरी आँख नहीं खुलती। सो पीपल डू इट। जैसे लाइक माई नानी ऑल्सो यूज टू से कि नहीं कि क्या होती है वो खटिया, उसको बोल देते थे तो उठ जाते थे, या रज़ाई को बोल देते थे। हमको लोग ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, और आपको ये याद है कितने जन ऐसे करते थे, साड़ी में अपने नॉट लगा लेते थे और उनको वो चीज़ याद आ जाती थी। अब हर चीज़ के लिए नॉट होती थी। हाँ, माने एक नॉट उनको पता नहीं हर चीज़ कैसे याद दिला देती थी। तो आप देखो कैसे वो फोर्स ऑफ लव को अपने अपने तरीके से यूज़ कर रहे थे। और क्या आप ऐसा कर रहे हो? या तो शी इज टेलिंग अस फोर्स ऑफ लव को आप कुछ भी बना सकते हो अपने लाइफ में। पर्सनल असिस्टेंट, मनी मैनेजर, पर्सनल हेल्थ ट्रेनर, रिलेशनशिप काउंसलर। हाँ, माने आपने देखा है, हो सकता है आप भी करते हो, मंदिर में जाके भगवान जी ये ऐसा क्यों कर रहा है, वो वैसा क्यों कर रहा है, वो मुझसे प्यार क्यों नहीं करता, है ना? ऐसा किया आपने भगवान जी को जाके? मैं तो इतना कुछ करती हूँ, वो मुझे प्यार क्यों नहीं करता, वो मुझसे गुस्सा क्यों रहता है? तो हमारे क्वेश्चंस कैसे होते हैं? नेगेटिव टाइप के क्वेश्चंस। मुझसे गुस्सा क्यों करता है, मेरी तबीयत क्यों खराब रहती है? तो हमको
नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला है कि हमारा वो सारा चीज़ तभी डिपार्टमेंट संभालेंगे भगवान जी जब हम उसको लव के थ्रू कर रहे हो, अप्रिसिएशन के थ्रू कर रहे हो, ग्रैटिट्यूड के थ्रू कर रहे हो, ना कि कंप्लेनिंग बिलो द लाइन वाली फीलिंग्स के संग कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका ये जो कनेक्शन है या जो पार्टनरशिप है विद फोर्स ऑफ लव या सुप्रीम पावर आप बोलिए, वो तभी होएगा जब हम उसमें लव, एप्रिसिएशन और ग्रैटिट्यूड मिक्स करें। ठीक है, शी इज टेलिंग अस इट विल ओनली डू दीज थिंग्स फॉर यू व्हेन यू जॉइन फोर्सेस विद इट मतलब मैजिक थ्रू लव एंड लेट गो ऑफ योर, माने कि हम ही सब कुछ करते हैं, मैंने कुछ भी करने माने हम ही कंट्रोल करेंगे तभी होएगा। ये अगर हमारा थॉट रहेगा तब नहीं होगा, बिकॉज हम तो कुछ करते ही नहीं है। एवरीथिंग इज बीइंग डन बाय दिस फोर्स ऑफ लव, बाय द सुप्रीम पावर, नथिंग इज डन बाय अस। हम तो जैसे बोलते हैं हम सिर्फ जरिया हैं, हम सिर्फ माध्यम हैं। तो जस्ट लाइक दैट व्हेन वी सरेंडर, वी हैव दिस फुल फेथ, देन ओनली आवर लाइफ विल बी अमेजिंग। सो ये चैप्टर हमको यही बता रहा है। यस, what does this white knuckle grip? माने कि इतना टाइट वाइट नकल आपके माने कब हो जाते हैं? माने हम लोग की स्किन का कलर तो डिफरेंट है ना। फॉरेनर्स का क्या होता है, उनकी स्किन इतनी फेयर होती है, वो बहुत टाइट से कुछ पकड़ लेंगे तो उनके बोन्स के किनारे की स्किन और क्लियर हो जाएगी। तो वाइट नकल ग्रिप माने टाइट ग्रिप से पकड़े हुए हैं। माने हम लोग माने बिना, जैसे बोलते हैं ना, बिना मेरे इशारे की लाइफ में कुछ होता ही नहीं है ना। जब तक मैंने इंस्ट्रक्शन नहीं दिया कुक को, वो काम नहीं करेगी। मैंने अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखा तो वो तो बड़े ही नहीं हो पाएंगे, वही एज के रह जाएंगे, है ना। इट इज़ लाइक दैट आई एम द कंट्रोलर ऑफ एवरीथिंग इन माई लाइफ। तो वो नहीं है कि हम ही सोच रहे हैं कि मैं ही जब तक करूँगी तभी होगा, जब तक मैंने अपनी पूरी लाइफ प्लान नहीं कर ली, है ना, नहीं होगा। सो शी इज टेलिंग अस वी हैव टू लेट गो। जैसे बोलते हैं ना, यू हैव टू गो विद द फ्लो। आपने ये सुना होगा कि जो फिश पानी में बहाव के संग स्विम करती है वो ही आगे पहुंच पाती है, जो फ्लो के ऑपोजिट जा रही होती है वो क्या करती है, वो मर जाती है ना। सो वी हैव टू लेट गो ऑफ वट एवर वी आर होल्डिंग ऑन टू वेरी टाइटली। इट कुड बी योर बिलीफ, इट कुड बी योर सम नेगेटिव चीजें अबाउट समथिंग। वी हैव टू लेट गो, देन ओनली वी विल मूव अहेड विद द फोर्स ऑफ लव। या Okay, thank you. वेलकम। As your faith is strengthened, you will find that there is no longer the need to have a sense of control, that things will flow as they will, and that you will flow with them to your great delight and benefit. Wingate Payne, author and photographer. या तो वो कह रही हैं, विनगेट कुड बी, आई डोंट नो, ऑथर कह रहे हैं, आस्था मजबूत होने पर आप पाएंगे कि नियंत्रण के एहसास की अब ज़रूरत ही नहीं है, कि परिस्थितियां अपने आप बह रही हैं और आप उनके साथ बह रहे हैं। इससे आपको बहुत आनंद और लाभ होगा। ठीक है, इट्स लाइक जैसे ना इतना स्ट्रॉन्ग बिलीफ है भगवान जी पे। जैसे सावित्री का आपको याद है, यमराज से उसने अपने हस्बैंड का नाम क्या था उनके, पता नहीं ना, हमेशा सावित्री और वट सावित्री नहीं, वो तो बरगद का था, आई डोंट नो, कुछ जो भी था। सत्यवान। थैंक यू यस, नीतू जी इज देयर। हाँ, या कूल, थैंक यू फॉर द रेस्क्यू। तो यस, तो वो कह रही है कि हमको इतना फेथ होना चाहिए जैसे कि ना, माने वो हमको कुछ भी चाहिए वो मेरे लिए आएगा। लेट्स लाइक उतना विश्वास। या सो दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस कि कुछ भी और, इट्स लाइक आई एम लाइक डेडिकेटेड, मेरे को इतना विश्वास है। जैसे होता है ना कि हाँ ये प्रसाद खा लिया तो बस सब तबीयत ठीक हो जाएगी, तो उस टाइप का विश्वास हमको सुप्रीम पावर पे होगा, तब हमारी लाइफ विल बी फुल ऑफ ग्रेट डिलाइट एंड बेनिफिट। सो दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस। और एक और चीज़ जैसे हम लोग को आश्मीन मैम ने कही थी कि जब तक हम लव एंड अप्रिसिएशन करेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, माने कि ये ग्रैटिट्यूड करना चाहिए, हमको पॉजिटिविटी में रहना चाहिए, तो जितना ज़्यादा दूसरों को बताएंगे उतना ज़्यादा आपके लाइफ में उसके बेनिफिट्स होना स्टार्ट होंगे। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। Unite forces with the greatest force in life, and whatever you want the force of love to do for you, imagine having it, feel having it with absolute love and gratitude, and you will receive it. या तो वो कह रहे हैं कि हमको जब तक हम उस फोर्स ऑफ लव पे अपना विश्वास नहीं देंगे कि इट्स लाइक हर चीज़ में यूनाइट मतलब क्या होता है कि हर चीज़ में हम उसको अपना भागीदार मान रहे हैं, है ना, उसको अपना पार्टनर माने। माने क्या, हम जब पॉजिटिविटी में रहेंगे, हम जब लव दे रहे होंगे तभी तो वो मेरा पार्टनर है ना। जब हम उस लव को यूज़ ही नहीं करेंगे तब तक हमारे लाइफ में वो आएगा कैसे। शी इज टेलिंग अस जो भी चाहिए, वॉट एवर यू वॉन्ट द फोर्स ऑफ लव टू डू फॉर यू, माने आपको जो भी चाहते हो कि फोर्स ऑफ लव आपके लिए करे, हमको पहले उसको इमेजिन करना पड़ेगा क्या कि वो काम हमारे लिए हो गया है।
फील करना पड़ेगा, माने हो गया है तो हम फील कैसे कर रहे हैं, एंड फील हैविंग इट विद एब्सोल्यूट लव एंड ग्रैटिट्यूड. अगेन इमेजिन इट, फील इट एंड देन यू विल रिसीव इट. वो फिर से हमको यही बता रहे हैं कि जितना भी हमने इस पूरे बुक में पढ़ा, इट अगेन बॉइल्स डाउन टू दिस ओनली, कि हमको वो चीज़ पहले इमेजिन करनी है, फील करना है लव एंड ग्रैटिट्यूड दैट वाओ थैंक यू भगवान जी, यू हैव ब्लेस्ड अस विद सच अमेजिंग वंडरफुल, जो भी आपकी ड्रीम थी, ओनली देन वी विल रिसीव इट. ओके, लेट्स रीड. Use your imagination and think of all the things the force of love can do for you. The force of love is the intelligence of life and the universe. If you can imagine the intelligence that can create a flower or a cell in a human body, then you will appreciate that there is not a single question you can ask that you won't receive the perfect answer for whatever your situation. Love will do anything for you, but you have to unite with it through love to realize its power in your life. या तो वो कह रहे हैं जैसे अगर पहले हमको ये सोचना है कि ये फोर्स ऑफ लव क्या क्या कर सकता है, अगर हमको डाउट होना ये कैसे कर सकता है फोर्स ऑफ लव, ये कैसे कर सकते हैं सुप्रीम पावर, यूनिवर्स मेरी लाइफ में ये कैसे करेगी, है ना. तो हमको ये सोचना है कि आप सोचो ना, एक छोटा सा सेल हमारे बॉडी का, जो ट्रिलियंस ऑफ सेल हैं, सबकी अलग अलग ड्यूटी है ना, सारा फंक्शन वो एक संग कर रहे हैं, चाहे वो फ्लावर है, चाहे वो एंट है, चाहे वो ट्री है, हर चीज़ को इस सुप्रीम पावर या फोर्स ऑफ लव ने बनाया है, राइट. तो जो हमको चाहिए वो क्यों नहीं बन सकता. तो आपको क्या करना है, आपको उल्टा सोचना है कि हर चीज़ कर सकता है. कि आपको प्राइम मिनिस्टर बनना है तो आप बन सकते हो, आपको इमेजिन करना है खाली बस, एंड यू विल बी द पीएम अगर आप चाहते हो, ठीक है. आपको अपनी हेल्दी बॉडी बनानी है तो आपको सिर्फ उसको इमेजिन करना है. आपने देखा होगा, लाइक आई टेल यू, माय सिस्टर हैड स्ट्रेट हेयर, एकदम स्ट्रेट. आई एम द ओनली वन इन माई फैमिली विद कर्ली हेयर. पिछले 5 साल से मेरी सिस्टर की हेयर कर्ली हो गए, पता नहीं कैसे. और छोटे में मैंने इतने सिल्की स्ट्रेट उसके हेयर होते थे कि मैंने ऐसा लगता था कि हमेशा ही उसने स्ट्रेटनिंग की हुई है, और सडनली उसके हेयर कर्ली हो गए. तो हमने बोला ऐसे कैसे कर लिया तुमने, एवरीवन इज आस्किंग हर कि तुम्हारे हेयर कर्ली कैसे हो गए. तो एवरीथिंग इज पॉसिबल. आई डोंट नो, वो या तो मेरे हेयर को बहुत अप्रिशिएट करती होगी या कर्ली हेयर को बहुत अप्रिशिएट, पूरे मैंने मेरे के टक्कर के कर्ली हैं. इफ यू सी आई विल शेयर द पिक्चर इन द ग्रुप. तो कैसे हो गया ऐसा, शी मस्ट बी इमेजिनिंग समथिंग, और हो गया. तो आप अपनी इमेजिनेशन कहाँ यूज़ करना चाहते हो, वहाँ वो ही चीज़ आपको मिल जाएगी, बट हमको उसमें लव देना है, ठीक है. शी इज़ टेलिंग अस कुछ भी मिल सकता है, देन यू विल अप्रिशिएट. हाँ, माने कोई भी चीज़ आप दुनिया की पूछोगे, आपको उसका आंसर मिलेगा ही, इफ़ वी आर यूजिंग इट विद लव. ओके, या नाउ दिस इज द वंडरफुल पार्ट. और आप ये भी सोचिए ना, हर चीज़ तो इन्हीं 5 एलिमेंट से बनी हुई है. एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, माने जो चाहिए हमको वो हमको मिल सकता है. वी ओनली हैव टू यूज द इमेजिनेशन एंड द फीलिंग्स. यस. What difference does it make? Out of clutter, find simplicity. From discord, find harmony. In the middle of difficulty lies opportunity. Albert Einstein, Nobel Prize winning physicist. या तो अब देखिए, जनरली हम लोग साइंस वाले लोगों से ये सब चीज़ें नहीं एक्सपेक्ट करते ना. मिडल ऑफ डिफिकल्टी लाइज अपॉर्चुनिटी, आप सोचते हो जनरली, ये तो हम लोग सोचते हैं ना, ये बड़े लॉजिकल टाइप के लोग होते हैं, एकदम प्रैक्टिकल टाइप के लोग होते हैं, उनसे हम ये वाली सारी चीज़ें नहीं बोलते हैं. नाउ व्हाट इज ही सेइंग, जटिलता में सरलता खोजें, विवाद में सद्भाव खोजें, अवसर मुश्किल के बीच में छिपा होता है ना. इट इज़ लाइक कि हमको अपने लाइफ में इतना क्लटर नहीं बनाना है, माने हमको उसको और सिंपल करना है चीज़ों को, कि कैसे होगा, क्यों होगा, उसमें हमको नहीं जाना है. जितना सिंपल मतलब बस हो जाएगा, जितना ज़्यादा सिंपल रखेंगे उतना अच्छा होगा. एंड देन शी इज टेलिंग अस व्हाट डिफरेंस डज इट मेक, माने इससे क्या फ़र्क पड़ता है. नाउ लेट्स रीड व्हाट रॉन्डा बर्न इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर. If your mind is consumed with too many details, the little details will distract you and pull you down. You can't be single-minded about feeling good if you are chasing your tail over small details that don't matter. What difference does it make if you get your clothes into the dry cleaners before they close? Really? What difference does it make to your life if your sports team didn't win this week? There is always next week. What difference does it make if you missed the bus? What difference does it make if the grocery store has run out of oranges? What difference does it make
if you have to stand in a line for a few minutes. In the Hmm. whole scheme of things, what difference do those little things make? या तो अब रौंडा बहन हमको बता रही हैं कि व्हाट डिफरेंस डज इट रियली मेक। हिंदी में जैसे जब हम लोगों ने आश्मीन मैम के संग किया था, तो आश्मीन मैम पंजाबी है, तो वो बोलती थी की फ़र्क पैंदा है, ठीक है? जैसे लोग बात करते ना, घर में भी बोलती क्या फ़र्क पड़ता है, जस्ट चिल, इट्स नथिंग, है ना? हार्डली मैटर्स। तो रौंडा बहन कह रही है हमको ऐसे ही सोचना चाहिए। क्या, किन चीज़ों के बारे में? जो छोटी-छोटी चीज़ें हमारे माइंड को ऑक्यूपाई करके रखती हैं, है ना? वो क्यों इम्पोर्टेंट नहीं है? क्योंकि उन चीज़ों में उलझ के हम बिलो द लाइन चले जाते हैं। वो कह रही है क्या फ़र्क पड़ता है अगर डस्टिंग कम हुई, है ना? क्या फ़र्क पड़ता है कि आईपीएल में आपकी टीम हार गई? क्या फ़र्क पड़ता है कि आपका बच्चा 10 मिनट ज़्यादा सो लिया? क्या फ़र्क पड़ता है? क्या ये चीज़ें आपकी ड्रीम के लिए कुछ मायने रखती हैं? आपने वो मूवी देखी थी मिल्खा सिंह? Hmm. उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था। ही वॉज ओनली फोकस्ड ऑन विनिंग द रेस, कि उसके पैर में शूज़ हैं कि नहीं, उसको ये भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। बताइए, वो तो कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि शूज़ पहन के ही रनिंग करनी है। सोनम कपूर की शादी हो जाती है, उसको कुछ फ़र्क, बिल्कुल फ़र्क पड़ रहा था, बट उसका गोल क्या था? उसका गोल था दैट ओलंपिक, राइट? तो उसने क्या किया? इन छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया। वो क्या करती हैं ये छोटी चीज़ें? क्लटर आर माइंड, यही बोल रहे हैं, आउट ऑफ क्लटर फाइंड सिंप्लिसिटी, माने हमको इन चीज़ों से दूर हटना है। फ्रॉम डिस्कॉर्ड फाइंड हार्मनी, माने कुछ छोटी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ना बिलो द लाइन ले जा सकती हैं, उन पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि उनमें भी अगर अपन पीस ढूंढेंगे तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। इन डिफ़िकल्टी की सिचुएशन में ही हम तभी आगे बढ़ पाएंगे जब हम इन चीज़ों में उलझेंगे नहीं। आप देखिए ना, हम लोगों ने आज अपनी लाइफ कैसे बना ली है। आपके पास 4 पैंट होंगे ब्लैक, है ना? फिर भी जब आपको ब्लैक पैंट चाहिए होता है तो आपको लगता है नहीं, इनका ना ब्लैक उतना ब्लैक नहीं है, हमको एक 5वां चाहिए। सोचा है आपने? ब्लैक लाइनर्स 2-3 भी हैं तो भी लगता नहीं और डार्क चाहिए। तो व्हाट आर वी डूइंग? आर वी नॉट क्लटरिंग आवर माइंड विद दीज लिटिल लिटिल थिंग्स, है ना? वो बोली क्या फ़र्क पड़ता है किस चीज़ के लिए? अगर आपकी ड्रीम को पाने के लिए आपको पॉजिटिव रहना है तो ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। इट इज़ नथिंग, दे ऑल हार्डली मैटर। तो हमको इन चीज़ों में उलझ के बिलो द लाइन नहीं जाना है। क्या हुआ अगर आपकी मदर इन लॉ ने आपको बोल दिया अरे ये सामान वहाँ से वहाँ रख दो, वहाँ से वहाँ रख दो? सी, इट इज़ वेरी ईज़ी टू से। आपको लग रहा होगा ईज़िली बोल सकते हैं। बिल्कुल हम भी बोल रहे हैं तो हम भी अपने आप को भी याद दिला रहे हैं कि आई हैव टू ऑल्सो फील लाइक दिस, व्हाट डिफरेंस डज इट मेक? कि अगर मेरी ड्रीम कुछ और है तो इन चीज़ों को मैंने 2 बार सुन लिया तो क्या फ़र्क पड़ता है? हमको अबाउट द लाइन रहना है। आई हैव टू कीप क्वाइट, आई माई एम इज़ समथिंग एल्स। या तो हमको इन चीज़ों को अपने आप को बिलो द लाइन नहीं ले जाने जाना। यही कहनी इन द होल स्कीम ऑफ थिंग्स, माने आपका जो सपना है उसमें ये छोटी छोटी चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ जाएगा कि 5 मिनट आप लेट पहुँचे, ठीक है? 5 मिनट आप देर घर से निकले, टिफ़िन 2 मिनट बाद आपको मिला, व्हाट डिफरेंस विल इट मेक टू योर ड्रीम? है ना? आपको पॉजिटिव रहना है। इन चीज़ों में उलझ के आप नेगेटिव हो जाओगे तो क्या होगा? पूरा दिन नेगेटिव होने लगता है। वी हैव सीन इट ना, अनटिल एंड अनलेस यू चेंज योर फ्रीक्वेंसी। ये छोटी छोटी चीज़ें ही तो हमको इरिटेट करके बिलो द लाइन ले जाती हैं। सो दिस इज़ व्हाट शी इज़ टेलिंग अस। कुछ ऐसी चीज़ होती है तो आप ये भी बोल सकते हो व्हाट डिफरेंस डज इट मेक, और आप देखोगे आप बिलो द लाइन जाने से बच जाते हो। ओके, लेट्स कंटिन्यू। Small details distract you and they can sabotage your life. If you give too much importance to unnecessary details, you will not feel good. None of those things matters in the scheme of your life. None of them, not one of them. Simplify your life. Do it to protect your good feelings. Do it. Because when you get rid of the small details, you create space for everything you want to pour into your life. या तो आप बिल्कुल देखिए वो यही कह रहे हैं कि छोटी छोटी चीज़ों से हमको खुद को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देना है। ये छोटी छोटी चीज़ें क्या करती हैं? हमारे लाइफ में आपको अवेयर होने से रोक लेती हैं, ठीक है? और ये क्या करती हैं? आपको फील गुड फैक्टर से दूर रखती हैं। आप देखो ये सारी चीज़ें इररेलेवेंट होती हैं फॉर योर ड्रीम टू मे बी इम्प्रूव योर रिलेशनशिप विद समवन, टू अट्रैक्ट दैट मच मनी, टू बी हेल्दी। तो इन चीज़ों पे हमको ध्यान नहीं देना है, ठीक है? शी इज़ टेलिंग अस इनसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। यूनिवर्स हमेशा हमको दे ही रहा है, हमेशा हमको जो चाहिए वो हमको मिलेगा, बट हमको अपने आप को अबव द लाइन रखना है, ठीक है? सो डू इट बिकॉज व्हेन यू गेट रिड ऑफ द स्मॉल डिटेल्स, माने जब आप इन चीज़ों से अपने दिमाग को नहीं भरोगे, है ना? वो होता ना, अरे मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, उसने मुझसे ये कह दिया। हमारा दिमाग इन चीज़ों से भरा हुआ है तो वो क्या स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है?
वो इम्पॉर्टेंट स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है जहाँ पे मेरी ड्रीम होनी चाहिए, जहाँ पे मेरा फोकस सिर्फ ड्रीम के बारे में होना चाहिए कि मुझे विजन बोर्ड बनाना है, मुझे अपने आई लव यू वाली चीज़ें लिखनी है, मुझे अपने आप को अप्रिशिएट करना है मिरर में। उन चीज़ों के बजाय हम अपना ध्यान, अपना अटेंशन उन नेगेटिव चीज़ों पे देते हैं जो हमारे को बिलो द लाइन लेके जाती हैं। तो अब की बार कुछ ऐसा हो ना, तो आप यही सोचो, वॉट डिफरेंस डज इट मेक, मेरे को तो पेरिस जाना है, इसमें हम क्यों उलझे, हम तो अपने पेरिस के सपने देख रहे हैं। ओके, आपको वैसे सोचना है। यस। You give life meaning. You give the meaning to everything in life. No situation comes with a label of good or bad. Everything is neutral. A rainbow and a thunderstorm are not good or bad. They are just a rainbow and a thunderstorm. You give the meaning to a rainbow by how you feel about it. You give the meaning to a thunderstorm by how you feel about it. You give the meaning to everything by the way you feel. A job is not good or bad, it's just a job. But how you feel about your job determines whether it will be good or bad for you. A relationship is not good or bad in and of itself, it's just a relationship. But how you feel about a relationship determines whether it will be good or bad for you. या तो अब देखिए, हम हमारे जीवन को अर्थ देते हैं, माने आप ही, सॉरी बुक में ये है, आप ही जीवन को अर्थ देते हैं। माने कैसे, जैसे उन्होंने कहा कि हम चीज़ों से क्या एसोसिएट करते हैं, है ना। किसी को टमेटोज अच्छे लगते हैं, किसी को लगता नहीं बहुत सारे हैं, मेरे को ये हो जाता है, मेरे को हो जाता है। तो हम लोग चीज़ों को मीनिंग देते हैं, है ना। आपको समझ में आ रहा है। एक पर्सन जो आपकी मदर इन लॉ है इज़ अ मॉम टू समवन, सेम पर्सन है, या आई, है ना, सेम पर्सन है। हर जन के लिए उसका इंटरप्रिटेशन डिफरेंट डिफरेंट टाइप का है। अब बोलोगे नहीं नहीं उसका बिहेवियर भी ऐसा है, नहीं, वो पर्सन सेम ही है। हमने हमारे मन में उसको क्या एडजेक्टिव दिया है वो हमारे लिए वैसा ही बिहेव करती है। ओके, या वैसा ही बिहेव करता है। हम उस सिचुएशन को क्या अपने जीवन में समझ रहे हैं वो हमारे लिए वैसा ही होता है। ओके, सो दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस। सो वी हैव टू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट लेबल आर यू गिविंग टू समथिंग और समवन, हमारे लाइफ में वो वैसा ही होएगा। तो आपको क्या करना है, अब धीरे धीरे इन चीज़ों पर ध्यान देना है कि आप किसके बारे में क्या बोल रहे हो, क्या सोच रहे हो, वो बिल्कुल वैसे ही बिहेव करेगा आपके लाइफ में। ओके, सो शी इज टेलिंग अस वी आर द लीडर्स, वी आर द क्रिएटर्स, वी आर द डायरेक्टर्स ऑफ आर मूवी। तो हमको अब फिर से सोचना है। उन्होंने ये भी कहा है ना कि आप कल तक भी अगर पेसिमिस्ट थे, आज तक भी अगर आप पेसिमिस्ट हो, तो कल सुबह से अगर आप पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाओगे, देन योर लाइफ विल स्टार्ट चेंजिंग। लेट्स गिव डिफरेंट मीनिंग टू वट एवर वी हैव बीन गिविंग टिल नाउ। यस। Nothing is either good or bad, but thinking makes it so. William Shakespeare, English playwright. कोई भी चीज़ अच्छी या बुरी नहीं होती, सिर्फ हमारी सोच ही उसे वैसा बना देती है। तो अगर हमने ये आज तक जो भी कर रहे थे अपने लाइफ में, ठीक है, जो भी हमने मीनिंग दिए हुए थे, किसी को अच्छा बोल रहे थे, गंदा बोल रहे थे, तो क्यों नहीं आज हम एक ये न्यू चीज़ सीख लेते हैं कि येस, नाउ आई विल लुक एट थिंग्स डिफरेंटली। लेट्स प्रैक्टिस इट फॉर सम डेज एंड सी हाउ इट इज़ चेंजिंग माई लाइफ। तो आप ऐसे ही सोच के 30 डेज़ का एक ट्राई कर लीजिए, ठीक है। कोई भी मैजिक बुक स्टार्ट हो रही है उसको फिर से ज्वाइन कर लीजिए। या आई थिंक वन ऑफ माई फ्रेंड इज स्टार्टिंग एट 5:30 इन द मॉर्निंग, आज या कल ही उसने स्टार्ट किया है, मृणाल ने। सो इफ़ यू गाइज वॉन्ट, प्लीज ज्वाइन एंड बी इन द प्रैक्टिस ऑफ ग्रैटिट्यूड। सुबह 5:30 से है शायद उसका सेशन, हाँ आई थिंक 40-45 मिनट्स का है। सो इफ़ यू वॉन्ट आई विल शेयर द लिंक अगेन, इफ़ यू वॉन्ट ज्वाइन इट। जो आपको न्यू चीज़ सिखा रहा है, कुछ एक न्यू पर्सपेक्टिव दे रहा है, लर्न इट एंड प्रैक्टिस इट फॉर सम टाइम एंड सी द चेंजेस हैपनिंग इन योर लाइफ। ओके, लेट्स रीड। If someone harms another person, the law of attraction responds unfailingly. It may use police or laws or any number of ways to give back to the person exactly what they gave. But one thing is certain with the law of attraction, we receive back what we give. If you hear of someone being harmed by another person, feel compassion for the person harmed, but don't judge anyone. If you judge someone and think they are bad, you are not giving love. And in thinking that someone else is bad, you have in effect labeled yourself as bad. Whatever you give, you receive. When you give out bad feelings about someone else, no matter what they have done, those bad feelings come back to you.
they come back to you with the same force you sent out, creating negative circumstances in your life. There are no excuses for the force of love. या तो अब रोंडा बॉर्न कह रही हैं कि अगर कोई पर्सन किसी को हार्म करता है, ठीक है, माने तो ये तो 100% है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या करेगा। शी इज टेलिंग अस द लॉ ऑफ अट्रैक्शन रिस्पॉन्ड्स अनफेलिंगली, माने 100% उसके लाइफ में उसका कर्म का फल उसको मिलेगा ही मिलेगा अगर किसी ने किसी को हार्म किया है। ठीक है, कैसे मिलेगा? ऊपर से बिजली भी गिर सकती है, आपने देखा है ना कि कितने जगह पे बिजली गिरती है और गड़बड़ हो जाता है, या वो भी हो सकता है। इट मे यूज एनी नंबर ऑफ वेज टू गिव दैट बैक टू द पर्सन। क्या उसने जो गलत किया है उसका कहीं ना कहीं से घूम के उसका फल मिलेगा ही मिलेगा उसको। ठीक है, तो शी इज टेलिंग अस वी रिसीव बैक व्हाट वी गिव। अगर हमने किसी को जानबूझ के हार्म किया है तो हमारे लाइफ में उसका फल मिलेगा ही मिलेगा, चाहे उसने जिस भी रीजन से किया हो। और आप नहीं बैठे हो यहाँ पे उसको सजा देने के लिए। ठीक है, आप एक छोटे से इंसान हो। कल हमने बात की थी, इतने बड़े यूनिवर्स में, इतने बड़े सोलर सिस्टम में, आप एक अर्थ में, अपने सिटी में, अपने घर में, अपने फ्लोर पे, हाँ, अपने रूम में एक छोटे से पर्सन हो। आपको यहाँ पे जजमेंट के लिए नहीं भेजा गया है। ठीक है, वो काम किसी और का है। यू जस्ट हैव टू बी इन द पॉजिटिव जोन। शी इज टेलिंग अस अगर किसी और ने भी किसी को सजा दी या कुछ गड़बड़ किया, यू नो, कुछ भी किया हो, न्यूज़ में आपने सुना होगा या अपने लाइफ में, उसको ऐसे नहीं करना चाहिए। डोंट जज। शी इज टेलिंग अस आप उसके संग कंपैशन शो कर सकते हो, आप उसको ब्लेसिंग दे सकते हो। ठीक है, कि गॉड गिव देम सम स्ट्रेंथ। आप कुछ भी बोलो, बट आपको कोई वहाँ पे जजमेंट पास नहीं करना है, कुछ भी नेगेटिव नहीं बोलना है। क्यों? क्योंकि हम अगर उसको जज कर रहे हैं, कुछ उसके बारे में बोल रहे हैं, तो हमने उसको एक लेबल दे दिया है। ठीक है, कि वो पर्सन गंदा है, वो बहुत गंदा है, माने आतंकवादी है, कि जो भी हमने उसको कुछ बोल दिया, तो क्या होगा, वो हमारे लाइफ में वो घूम के आएगा। बिकॉज वट एवर वी आर गिविंग इज कमिंग बैक टू अस। तो अगर आपने बोला कि अरे वो पार्टी में ऐसी पहनी हुई थी, आपने क्या किया, आपने उसको क्रिटिसाइज किया है, तो कोई आपको क्रिटिसाइज करेगा ही। क्योंकि अगर आप किसी के बारे में गॉसिप कर रहे हो तो आप उसके लिए कोई अच्छी बात तो नहीं कर रहे हो। सो इट इज डेफिनेटली गोइंग टू कम बैक टू यू। ठीक है, अगर आपने कहा सास को ऐसे नहीं करना चाहिए था, बहू को ऐसे नहीं करना चाहिए था, बिल्कुल भी नहीं बोलना है आपको। ठीक है, वो उनकी लाइफ है, वो उनके कर्म है, उनके फल उनको मिलेंगे। आपको सिर्फ मे बी यू कैन शो सम कंपैशन, गिव देम सम ब्लेसिंग्स, दैट्स इट। ठीक है, क्योंकि जिस पावर से हम कुछ बात बोलते हैं, उसी पावर से हमारे लाइफ में वो घूम के आएगी। वाई? बिकॉज दे आर नो एक्सक्यूजेस फॉर द फोर्स ऑफ लव। आपने जहाँ लव देना कम किया, वो घूम के आएगा ही आएगा। यू नो, व्हेन आई एम सेइंग ऑल दिस, मेरे को अपना पूरा दिन ऐसे से फ्लैशबैक में आने लगता है। ठीक है, आज मैंने क्या बोला था, क्या कहा था, ठीक है, ऐसे आने लगता है। सो यू नो, एंड अगर बोल भी दिया है, चलिए, तो आपको पता है क्या करना है, 10 ग्रैटिट्यूड करने हैं, राइट? दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग माई सेल्फ। या सो शी इज टेलिंग अस कि जितना ज़्यादा पॉसिबल हो, क्या करना है हमको, अपने काम में ध्यान लगाना है, दूसरों के कामों में टांग नहीं अड़ाना है। उन्होंने बोला था ना, डोंट पोक योर नोज इनटू अदर्स बिजनेस। उन्होंने ये कहा था ना, तो हमको यही करना है। अपने ड्रीम पे ध्यान रखना है, अपने हेल्थ पे ध्यान रखना है, अपने लव, अपने ग्रैटिट्यूड पे ऑन रहना है। यस, The life that goes out या in love to all life is the life that is full and rich and continually expanding in beauty and in power. Ralph Waldo Crane, New Thought author. या तो ये हमसे कह रहे हैं, हर जीवित प्राणी के प्रति प्रेम देने वाला जीवन ही संपूर्ण और समृद्ध है। माने हर जीवित प्राणी के प्रति आपको प्रेम और क्या करना है, सॉरी, प्रेम देना है। माने फॉर एवरीवन वी हैव टू बी पॉजिटिव। ठीक है, माने किसी ने कुछ हुआ, उसका भी थोड़ा सा उसके चैलेंजेस चल रहे होंगे। हम लोग ऐसे बात करते हैं ना, तो एकदम ठीक बात करते हैं, आपको ऐसे ही बात करनी है। ठीक है, तो जो पर्सन ऐसा होएगा जो सबके लिए प्रेम रखेगा, उसी के जीवन में सौंदर्य शक्ति में लगातार वृद्धि होती है। ओके, तो इफ़ यू वांट अबंडेंस ऑफ एवरीथिंग इन योर लाइफ, वी हैव टू गिव लव टू एवरीवन। और एब्राहम हिक्स का बार बार बात करते हैं, बिकॉज वो एक अमेजिंग कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बोलते हैं उनको। हाँ, तो वो क्या बोलती हैं, उनका फर्स्ट टिप यही है कि जितना ज़्यादा आप अप्रिशिएट करो, ठीक है, इट इज़ कॉल्ड अप्रिसिएशन रैम्पेज। उनका फर्स्ट प्रोसेस ही यही है। इफ़ यू वांट अबंडेंस इन योर लाइफ, तो आप जितना ज़्यादा अप्रिशिएट करोगे उतना अच्छा रहेगा। माने हर चीज़ को देख के, हाँ, ये कितना अच्छा है, वो कितना अमेजिंग है, व्हेन यू आर कीपिंग योरसेल्फ इन दैट अप्रिसिएशन फ्रीक्वेंसी, आप देखोगे इतना ज़्यादा घूम के आपके लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, यू विल बी अमेज्ड। तो ट्राई करके आप देखिए, उनका फर्स्ट चैप्टर, ये फर्स्ट उनके 17 ऐसे प्रोसेस हैं कि हाउ टू
be in this positive zone. Now how to attract and manifest things in your life, उसमें फर्स्ट स्टेप ही उनका यही है, एंड आई फाउंड इट द ईजीएस्ट, कि आप जितना ज़्यादा अप्रिशिएट करो लोगों को, चीज़ों को, उतना ज़्यादा लाइफ में चीज़ें अच्छी होनी स्टार्ट हो जाती हैं. ओके, इट इज़ कॉल्ड अप्रिसिएशन रैम्पेज. रैम्पेज मतलब क्या होता है, एकदम भर भर के, है ना. तो ऐसा करना स्टार्ट करिए एंड सी हाउ अमेजिंग योर लाइफ विल ऑल्सो स्टार्ट बिकमिंग. या Love is the power to the world. The force of love has no opposite. There is no other power in life but love. There is not a force. There is not a force of negativity. In ancient times, negativity was sometimes described as the devil or evil. Being tempted by evil or the devil simply meant being tempted to fall into negative thoughts and feelings, rather than standing firm in the positive force of love. There is no force of negativity. There is only one force, and that force is love. या तो वो कह रही है प्रेम ही दुनिया की एकमात्र शक्ति है. माने शक्ति जो है वो सिर्फ एक ही है. हमारे हिंदू में भी यही बोला था ना, शक्ति तो एक ही है, देवी माता, राइट, यही बोलते हैं ना. तो वो भी कह रहे हैं दुनिया में सिर्फ एक ही फोर्स है, वो है फोर्स ऑफ लव. ठीक है. जो दूसरी चीज है, आप देखिए, देयर इज नो अदर पावर इन लाइफ बट लव. माने लव ही पावर है. देयर इजंट अ फोर्स ऑफ नेगेटिविटी. माने वो कह रही है नेगेटिविटी में कुछ शक्ति नहीं होती है, माने कुछ उसमें स्ट्रेंथ नहीं है, कुछ उसमें स्ट्रॉन्ग चीज है ही नहीं. पहले बोला जाता था कि नेगेटिविटी के टाइम पे शी इज टेलिंग अस डेविल बोलते थे या ईविल बोलते थे. हाँ, बट एक्चुअल में वो क्या है, एक्चुअल में वहाँ पे जहाँ भी अंधकार है वहाँ क्या है, वहाँ पे लाइट नहीं है, वहाँ पे लव नहीं है. तो वो भी यही कह रहे हैं कि जहाँ पे नेगेटिविटी है वहाँ पे हमको सिर्फ थोड़ा सा लव डालना है, वहाँ पे सिर्फ हमको थोड़ी सी पॉजिटिविटी डालनी है, बिकॉज पावर एक्चुअल में सिर्फ लव के पास ही है. नेगेटिविटी के पास कुछ पावर ही नहीं होता. तो आप सोचो, अगर आपको लगता है ना कि आपके घर में कुछ नेगेटिव लोग हैं, हम लोग ऐसे बात करते हैं ना, वो बहुत नेगेटिव है, हाँ, तो वो क्या है, वहाँ पे आपने लव देना शुरू नहीं किया है. ठीक है. तो जब आप वहाँ पे लव देना स्टार्ट करोगे तो वो चीज़ भी चेंज हो जाएगी. क्यों? क्योंकि आपके पास पावर है ना. लव के पास पावर होता है, और जब आप लव देने लगोगे तो आपका ही पावर काम आएगा. वो नेगेटिविटी तो कुछ है ही, इट इज़ लाइक नथिंग, इट्स पीनट्स, इट इज़ लाइक दैट. या लेट्स सी. All the negative things you see in the world are always manifestations of a lack of love. Whether that negativity is in a person, place, circumstance, or event, it has always come from a lack of love. There is not a force of sadness. Sadness is a lack of happiness, and all happiness comes from love. There is not a force of failure. Failure is a lack of success, and all success comes from love. There is not a force of illness. Illness is a lack of health, and all health comes from love. From here, There is not a force of poverty. Poverty is a lack of abundance, and all abundance comes from love. Love is the positive force of life, and any negative condition always comes from a lack of love. या तो वो कह रही है सारी दुनिया में जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं वो क्या है. वो देखिए, पहले तो हमको ये समझना है कि मैनिफेस्टेशन क्या होता है. मैनिफेस्टेशन होता है जो भी हम अट्रैक्ट करते हैं. ठीक है. कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं, कुछ नेगेटिव चीज़ें, लेकिन अट्रैक्ट हम ही ने सब की हैं. जो नेगेटिव चीज़ें अट्रैक्ट की हैं वो कैसे हुई हैं, क्योंकि हमने वहाँ पे उस समय लव नहीं दिया था, हमने नेगेटिव बातें की थी, हमने लैक ऑफ लव किया था, इसलिए वो चीज़ें हमारे लाइफ में आ गई. सब लोग बोलते हैं ना मुझे मैनिफेस्ट करना है, मुझे मैनिफेस्ट करना है. मैनिफेस्ट तो हम हमेशा ही कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं, अपने मन का चीज़ करना है, वो हमको ये बुक सिखा रही है ना. मैनिफेस्ट तो हम हर दिन कर रहे हैं. आप जो खाना भी खा रहे हो वो भी आपने मैनिफेस्ट ही किया है, चाहे तरोई खाई हो, चाहे आपने पिज्जा खाया हो, यू हैव मैनिफेस्टेड इट फॉर योरसेल्फ. या सो एवरीथिंग दैट यू हैव गॉट इन योर लाइफ इज अ मैनिफेस्टेशन. क्या चीज़ आपको चाहिए, अब वो हमको बता रही हैं कि जहाँ हम लव देते हैं तो हमारी मनचाही चीज़ आती है, जहाँ हम लव नहीं देते हैं, ठीक है, जहाँ लैक ऑफ लव है वहाँ पे हमारे अनचाही चीज़ें आ रही हैं. तो शी इज़ टेलिंग अस कुछ भी है जो दुनिया में, वो क्या है, इट इज़ अ लैक ऑफ लव. अगर वो आपको नेगेटिव लगता है तो जहाँ पे सैडनेस है वहाँ क्या है, एक्चुअल में तो वहाँ लैक ऑफ हैप्पीनेस है. पावर किस में है, नॉट इन सैडनेस बट इन हैप्पीनेस. तो जहाँ पे हमको हैप्पीनेस चाहिए वहाँ पे हमको क्या देना है, सिर्फ लव और देना है, और वहाँ पे हैप्पीनेस आ जाएगी. तो आप देखिए ना कितने अच्छे से उन्होंने बोला कि फेलियर जहाँ है वहाँ एक्चुअल में क्या है, वहाँ पे सक्सेस नहीं है, इसलिए तो फेलियर है ना. जो हम लोगों ने ये जो वर्ड ऑपोजिट सब सीखे हैं वो इसीलिए सीखे हैं कि हम वो पॉजिटिव बातें उनमें से चूज करके बोलें.
तो शी इज़ टेलिंग अस द सेम थिंग कि हर चीज़ में जो हमको चाहिए वहाँ पे सिर्फ हमको लव देना है, तभी वो हमारे लाइफ में हम उसको मैनिफेस्ट कर पाएंगे, जो हमारी मन चाही चीज़ें हैं। ओके, तो शी इज़ टेलिंग अस लव इज़ द पॉजिटिव फोर्स ऑफ लाइफ। और कैसी भी सिचुएशन हो नेगेटिव वाली, वो तभी होती है जब हमने वहाँ पे लव नहीं दिया है। ठीक है, तो आप देखिए, आपको अपने लाइफ में लग रहा होगा अच्छा ये सारी चीज़ें इसीलिए क्योंकि मैंने वहाँ लव नहीं दिया है। आप देखो और वहाँ पे लव देना शुरू कर दीजिए। आपकी हेल्थ में, आपकी हैप्पीनेस में, रिलेशनशिप्स में, जस्ट इंक्रीज द डोज ऑफ लव। या When people reach the tipping point of giving more love than negativity, we will see negativity vanish from the planet at a rapid rate. Imagine it. Every single time you choose to give love, your love is helping to tip the entire world into positivity. Some people believe that we are very close to the tipping point now. Whether they are right or not, more than ever, now is the time to give love and positivity. Do it for your life, do it for your country, do it for the world. या तो वो कह रहे हैं, आप सोचिए जब सारी दुनिया, सबको याद है टिपिंग पॉइंट, आई थिंक होना ही चाहिए, Yes. हर दिन हमने बोला है 51%, 60%, राइट। तो वो कह रही हैं व्हेन पीपल रीच द टिपिंग पॉइंट ऑफ गिविंग मोर लव देन नेगेटिविटी, माने पीपल मतलब सारी दुनिया के पीपल, वो लोग ज़्यादा लव देने लगेंगे तो क्या होगा, हम लोग देखेंगे दुनिया से नेगेटिविटी गायब ही हो गई। क्यों? हर जन लव दे रहा है, हर जन ज़्यादा से ज़्यादा लव दे रहा है, तो क्या होगा, हर जगह रोशनी ही रोशनी है ना, सतयुग जैसा फीलिंग आ जाएगी, है ना। यही बोलते हैं ना, सतयुग में सब कुछ बहुत अच्छा था, राम राज्य चल रहा था, हो सकता है वैसा ही आ जाए। और आप अगर सिस्टर शिवानी की बातें सुनोगे तो वो यही बोलती हैं कि हर चीज़ें घूम घूम के वापस आती हैं। सो मे बी दिस इज़ द राइट टाइम। देयर वाज सम अदर लीडर दैट आई वाज लिसनिंग टू, श्रेयांश डागा जी, ही वॉज ऑल्सो सेइंग द सेम थिंग कि अभी ऐसे, उन्होंने तो बहुत साइंटिफिक तरीके से समझाया था, वो मेरे को अभी उसका डायग्राम वाइग्राम नहीं ध्यान है, कि अभी एक्चुअल में हम लोग उस जोन से चल रहे हैं, लाइक यू नो, उन्होंने पूरे यूनिवर्स में एक बताया था कि एक कुछ रेज का अभी आ रहा है, इसीलिए दुनिया में इतनी ज़्यादा लोग पॉजिटिव बातें, यू नो, सेल्फ अवेयरनेस, इन सब पे वर्क कर रहे हैं, बिकॉज अभी वो फेज ही आ रहा है। जो पहले हमको बातें महीनों पढ़ के समझ में आती थी, आजकल आप देखिए हम लोग इतनी सारी चीज़ें फट से गूगल करते हैं और हम लोग को समझ में आ जाती हैं, राइट। क्यों हो रहा है? बिकॉज हम लोग उस फेज में पहुंच रहे हैं जहाँ पे हमारे को सब कुछ समझ आ रहा है और हम लोग पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो रोंडा बन भी हमसे यही कह रहे हैं, आप इमेजिन करो कि हर टाइम जितने बार आप लव चूज करते हो, आपके कारण दुनिया में लोग और ज़्यादा लव कर रहे हैं और ज़्यादा पॉजिटिविटी बढ़ रही है दुनिया में। ओके, शी इज़ टेलिंग अस, कई जन तो ऐसा सोचते हैं कि हम लोग बहुत जल्दी दुनिया में पॉजिटिविटी का ना प्यार की लहर लेके आ रहे हैं। यस, और अब हिंदी बुक में अगर आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि एक्चुअल में हम लोग को सिर्फ 1 लाख लोगों को पॉजिटिविटी में रहना है, तो दुनिया में पॉजिटिविटी ही बढ़ेगी। ओके, हिंदी बुक में ये लिखा हुआ है, जस्ट 1 सेकेंड, आई विल जस्ट रीड इट। यह हिसाब लगाया गया है कि पूरे संसार के लोगों को सकारात्मकता के कांटे की ओर झुकाने के लिए 1 लाख लोगों को सिर्फ प्रेम देना होगा। ठीक है, माने ओनली 1 लाख पीपल आर नीडेड टू चेंज द होल सिचुएशन इन दिस होल वर्ल्ड। आप सोचो, वो कह रहे हैं, वो सही बोल रहे हैं चाहे नहीं बोल रहे हैं, इररिस्पेक्टिव, अगर हम पॉजिटिविटी दे रहे हैं, अभी से दे रहे हैं और ज़्यादा दे रहे हैं, तो क्या होगा, आप अपनी लाइफ बदल रहे हो, अपनी लाइफ बदल रहे हो, तो आपके नेक्स्ट कौन है, आपकी फैमिली है, उनकी लाइफ भी बदलेगी। वो अच्छे से पॉजिटिविटी में रहेंगे तो क्या होगा, वो जितने लोगों से इंटरेक्ट करेंगे वहाँ पे भी लव जाएगा। तो क्या हुआ, धीरे धीरे आपकी सिटी, आपकी कंट्री और पूरे वर्ल्ड में ये पॉजिटिविटी स्प्रेड हो जाएगी। जैसे मैंने कल बात की थी ना कि एवरीथिंग इज लिंक्ड, आपने कुछ पॉजिटिव किया तो वो दूसरे जन तक पहुंचेगा, फिर वो किसी और के लिए पॉजिटिव करेगा। तो आप सोचो, यू आर द सोर्स ऑफ ऑल द हैप्पीनेस दैट इज कमिंग अराउंड यू। एंड आई लव इट, यू नो, कि आज ही सुबह हमने वो, आज ही वाला आया था कोट ऑफ द डे, है ना, उसमें भी यही था कि आपके हाथ में है कि आप कितना ज़्यादा लव स्प्रेड कर सकते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। When the heart is set right, then the personal life is cultivated. When the personal life is cultivated, then the home life is regulated. When the home life is regulated, then the national life is orderly. And when the national life is orderly, then the world is at peace. Confucius, Chinese philosopher. यस, सो वो ये कह रहे हैं, हाँ या सॉरी, हिंदी वाला बंद हो गई बुक। जब हृदय सही होता है तो व्यक्तिगत जीवन समृद्ध होता है।
जब व्यक्तिगत जीवन समृद्ध होता है तो घरेलू जीवन व्यवस्थित होता है। जब घरेलू जीवन व्यवस्थित होता है तो राष्ट्रीय जीवन व्यवस्थित होता है, और जब राष्ट्रीय जीवन व्यवस्थित होता है तो पूरा संसार शांतिमय हो जाता है। तो देखिए स्टार्ट उन्होंने क्या किया, व्हेन द हार्ट इज सेट राइट, माने जब, और हार्ट हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, उन्होंने दिमाग सही नहीं बोल रहे, वो कह रहे हैं जब दिल सही रहे, माने आप क्या कर रहे हो दिल से, आप फीलिंग्स दे रहे हो, आपको दिल डिसाइड करता है कि हाँ काइंडनेस करो, वो दिख रहा है कि वो आराम से काम कर सकता है फिर भी आपसे पैसे मांग रहा है, आपका ये दिमाग बोल रहा होता है, लेकिन दिल कहता है नहीं दे दो ना, हाँ तुम्हारा काम है अच्छा करना, तुम ब्लेसिंग्स दे के करो, दूसरे जन को ब्लेसिंग्स दो। सामने वाले ने गलत किया है, दिमाग आपको बोलेगा अरे उसको उसके पैसे काट लो, बट दिल बोलेगा कोई बात नहीं, तुम तो क्या बोलते हैं ना कि तुम्हारे से भी तो गलती होती है, तुमको भी तो माफी कोई मिलती है ना, कर दो माफ उसको। तो व्हेन द हार्ट इज सेट राइट, माने आपको अपने फीलिंग्स पे ध्यान रखना है। व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट लव पॉजिटिविटी, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर हार्ट, तब आपकी पर्सनल लाइफ, नेबर्स, फैमिली, नेबर मतलब वैसा नहीं, माने एवरीवन अराउंड यू, और हर चीज़ फिर अच्छी होने लगती है, एंड देन द वर्ल्ड इज एट पीस। तो आप सोचो आप इस चीज़ की ओरिजिन हो, आपके जगह से ही ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं। तो आप बोलो ठीक है अभी वर्ल्ड की चिंता नहीं करनी है, पहले हमको अपनी ही करनी है, अपनी ड्रीम्स पूरी कर लें, वहीं से स्टार्ट करिए, बिकॉज ऑल जैसे बोलते हैं ना, सब कुछ आपसे ही ओरिजिन हो रही है। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू, और जस्ट 1 सेकेंड। तो यही बता रहे हैं कि अगर हम सब जन पॉजिटिव हो जाएंगे तो आप देखिए पूरा वर्ल्ड में इट इज़ जस्ट दिस लव एंड पॉजिटिविटी एवरीवेयर। या You have so much power in the world because you have so much love you can give. या आप देखिए ना, आपके इतने सारे सेल्स हैं बॉडी के अंदर, है ना, सब लोग भी लव देने लगे, अब सोचिए ट्रिलियंस ऑफ सेल्स गिविंग लव, या इट विल बी जस्ट अमेजिंग। तो वही है, यू हैव सो मच पावर इन द वर्ल्ड बिकॉज यू हैव सो मच लव यू कैन गिव। हर जन अगर इतना लव देने लगेगा तो दुनिया में कितना पावर आ जाएगा। यस, सो दिस वॉज दिस वंडरफुल चैप्टर। लेट्स स्टार्ट विद द पॉइंट्स ऑफ पावर। Everything has a frequency, everything. And whatever you are feeling is bringing everything into your life. That is on a similar frequency to you. क्या हर चीज की एक फ्रीक्वेंसी होती है, हर चीज की, आप जो कुछ भी महसूस करते हैं उसी फ्रीक्वेंसी पर मौजूद चीजें आपके जीवन में मिलती हैं। ठीक है, माने हमको बेसिकली अपनी फ्रीक्वेंसी पे ध्यान देना है कि हमारी फ्रीक्वेंसी क्या है। फ्रीक्वेंसी कैसे चेक करोगे आप देखोगे आपकी फीलिंग क्या है, आपकी फीलिंग से पता चलेगा कि आपका थॉट क्या है, तो आप थॉट बदलोगे तो आपकी फीलिंग चेंज होगी, आपकी फ्रीक्वेंसी भी बदल जाएगी। ओके, लेट्स रीड। Life is responding to you, life is communicating with you. Everything you see, every sign, color, person, object, everything you hear, every circumstance and event are on your frequency. या जीवन आपकी भावनाओं पर प्रतिक्रिया कर रहा है। आप जो भी देखते हैं, हर साइन बोर्ड, रंग, व्यक्ति, वस्तु, आप जो भी सुनते हैं, वह हर परिस्थिति और घटना आपकी फ्रीक्वेंसी पर है। ओके, नथिंग हैपेंस बाय चांस, सब कुछ हमने अपनी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से अपने लाइफ में अट्रैक्ट किया है। या When you are feeling happy and you keep feeling happy, then only happy people, circumstances and events can come into your life. या जब आप खुशी महसूस करते हैं और लगातार खुशी ही महसूस करते हैं, तो सिर्फ खुशहाल व्यक्ति, परिस्थितियां और घटनाएं ही आपके जीवन में आ सकती हैं। तो आप देखो कि आपको चाहिए हैप्पी लोग, हैप्पी सिचुएशंस, हैप्पी इवेंट्स, तो आपको पता है क्या करना है उसका, राइट? There are no accidents or coincidences in life. Everything is synchronicity because everything has a frequency. It's simply the physics of life and the universe in action. जीवन में संयोग या दुर्घटना जैसी कोई चीज नहीं होती, हर चीज समकालिक है, क्योंकि हर चीज की एक फ्रीक्वेंसी होती है। यह जीवन और क्रियाशील ब्रह्मांड की भौतिकी है, माने दिस इज द फिजिक्स, माने वो एकदम, माने कुछ भी यहाँ पे एक्सीडेंट या कोइंसिडेंस, अच्छा या गंदा, कुछ भी टाइप की चीज अपने आप नहीं हो जाती है, हम ही ने उसको अपने लाइफ में अट्रैक्ट किया है बिकॉज ऑफ द फ्रीक्वेंसी। यस, Think of something you love and make it your symbol of the force of love. Whenever you see your symbol or hear it, you will know that the force of love is with you.
या किसी ऐसी चीज के बारे में सोचें जिससे आप प्रेम करते हो। इसे प्रेम की शक्ति का प्रतीक बना लें। जब भी आप अपने प्रतीक को देखेंगे या सुनेंगे तो आप जान जाएंगे कि प्रेम की शक्ति आपके साथ है। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि ये इतनी अमेजिंग चीज है, यू फील सो नाइस। माने आप के मन में ना कुछ ग्रैटिट्यूड नहीं आ रहा होगा, पॉजिटिविटी नहीं आ रही हो, न्यूट्रल से होंगे ना। कितनी बार ऐसा भी होता है ना, बट आपको पता है न्यूट्रल मतलब क्या होता है? बिलो द लाइन। तब कभी आपको सडनली आपका ये सिंबल दिख जाना, यू विल बी लाइक वाओ, आई एम सो ब्लेस्ड। उसको देख के ही खुशी आ जाएगी। इट इज लाइक दैट, ठीक है। सो प्लीज थिंक ऑफ समथिंग दैट यू लव एंड मेक इट योर सिंबल। या Place the force of love ahead of you in everything you do. Imagine each thing in your day going well and feel love inside yourself as much as you can before you do anything. या अपने हर काम में प्रेम की शक्ति को अपने आगे भेजें। किसी भी काम को करने से पहले ये कल्पना करें कि आप दिन भर में हर चीज अच्छी तरह कर रहे हैं। साथ ही अपने मन में ज्यादा से ज्यादा प्रेम महसूस करें। माने आपने पहले से ही प्लान कर लिया कि आपको कैसा दिन चाहिए आपका। आप कोई अपॉइंटमेंट के लिए जा रहे हो तो आप मन में ही सोच लो कि डॉक्टर बोल रहा है सब कुछ ब्रिलियंट, आप खूब खाओ पियो ऐश करो। और पहले से ऐसे ही सोच लो और आप फील करो कि वाओ सच वंडरफुल न्यूज, आई एम सो ग्रेटफुल एंड हैप्पी, इतनी अच्छी न्यूज मिले, मैं अभी मम्मी को बताऊंगी, बच्चों को बताऊंगी, जो भी। आप हर चीज के बारे में पहले से ही ऐसा सोच लो। ओके। क्या Ask questions every day. When you ask a question, you are giving a question and you must receive the answer. हर दिन सवाल पूछें। जब आप सवाल पूछते हैं तो आपको जवाब अवश्य मिलेगा। ओके, यू हैव टू स्टार्ट दिस प्रैक्टिस। अच्छा, कितने जन ऐसा करते हैं, एक चिट में कुछ लिखते हैं, एक चिट में कुछ करते हैं, फिर सोचते हैं भगवान जी के सामने उसको उठाएं। कोई करता है ऐसा? हाँ, या बहुत दिन पहले करता था अब नहीं करता है। यस, अब नो आई जस्ट डिड इट 2-3 डेज बैक और हमको याद नहीं हमने लास्ट ऐसा कब किया था। ठीक है। एंड देन सोचते मेरा एक्चुअली मेरे मन का ही आंसर मैंने उठाया। देन आई थॉट हो सकता है हम ही ने अट्रैक्ट कर लिया। देन आई कॉल्ड अप माय मॉम। आई सेड मम्मा एक चिट पे 1 लिखा, एक चिट पे 2 लिखा, आप कौन सा पिक करेंगी? मम्मा ने ऑफ कोर्स दूसरा वाला पिक कर लिया क्योंकि मेरे मन में था कि मम्मा दूसरा पिक करेंगी। देन व्हाट हैपेंड, आई फॉरगॉट अबाउट। आज क्या हुआ, आज टिफिन बैग में आई वाज एम्प्टिंग माय टिफिन बैग और उसमें मैंने एक चिट निकल आई। आई सेड लेट्स सी क्या है इसके अंदर, और उसमें एक आंसर निकला जो हम चाहते थे। आई वाज सो हैप्पी, आज हंसते खेलते जाके हमने वो काम कर लिया। ठीक है। तो आई थॉट मैंने पूछा था क्वेश्चन, हाँ नाउ आई एम करेक्टिंग इट, मैंने पूछा था क्वेश्चन, अब आज तो मैंने कुछ बायस होके नहीं पूछा था, तो एक ही चिट क्यों आई मेरे टिफिन बैग में? दोनों आनी चाहिए थी ना, एक ही आई। हैप्पीली आई वेंट एंड डिड द थिंग। सो आई थॉट दिस वाज द यूनिवर्स, यू नो दिस इज व्हाट यूनिवर्स वांटेड मी टू डू। तो आप देखो आप क्या पूछ रहे हो एंड यू नो यू हैव टू। अब बोलोगे हम मेरे मन का आया था इसलिए ऐसे किया, नहीं, आई वुड हैव जो दूसरा आता उसमें भी हम वही करते, बिकॉज आई वाज आई टू सिलेक्ट समथिंग एंड आई डिड नॉट नो कहाँ जाएं। यू नो ऐसा होता है ना कि क्लाइंट बोलता है आपको जो मन में आप कर लो। हाँ, देन आई एम देन तब मेरे लिए ना थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, क्या करें, क्लाइंट के लिए बेस्ट होना चाहिए, यू नो। देन आई डिड दिस फर्स्ट टाइम। इनफैक्ट हमने आई थिंक कभी नहीं किया होगा ये ऐसी बच्चों जैसी चीजें। फर्स्ट टाइम आई डिड इट। तो मेरे को ना थोड़ा सा स्ट्रेंज लग रहा था, यू नो बहुत मेरे मन में चल रहा था क्या करें नहीं करें, यू नो। एंड देन आई डिड इट टुडे, आई फेल्ट सो हैप्पी। एंड अभी जैसे पूछना यूनिवर्स को क्वेश्चन, तो आई थॉट हाँ दिस इज अ गुड आइडिया कि हम यूनिवर्स से ऐसे ही पूछ सकते हैं, ये करें कि वो करें, यू नो। दिस इज जस्ट समथिंग दैट आई डिड। आई एम नॉट सेइंग आपको भी यही करना है क्या? Even I to do this yes or no की चिट मैं गणपति बप्पा के सामने डालती हूँ and then by closing my eyes I just pick one chit and that will be the answer of the God for me, like Okay, wonderful, very nice. So see, this we know we use our you know ways to ask questions. Yeah, very nice. आप देखिए आपको अच्छा लगता है आप भी कर सकते हो ऐसा, बिकॉज जितना ज्यादा आपका बिलीफ होएगा वैसा ही होएगा। क्या Harness the force of love to help you with anything in your life. The force of love will be your personal assistant, money manager, personal health trainer, and relationship counselor. या आप अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में प्रेम की शक्ति का दोहन कर सकते हैं। प्रेम की शक्ति आपकी व्यक्तिगत सहयोगी है, धन प्रबंधक है, व्यक्तिगत स्वास्थ्य प्रशिक्षक है और संबंध परामर्शदाता है। ओके, तो यू कैन यूज दिस फोर्स ऑफ लव फॉर एनीथिंग यू वांट टू सॉल्व। यस, If your mind is consumed with too many details, the details will distract you and pull you down. Simplify your life and don't give too much importance to the little things. What difference does it make?
या यदि आपका दिमाग बहुत सारी छोटी छोटी चीजों में ही उलझा रहेगा तो ये चीजें आपको भटका देंगी और नीचे ले आएंगी, माने बिलो द लाइन ले आएंगी। आप अपने जीवन को सरल बनाएं और छोटी छोटी चीजों को जरूरत से ज्यादा महत्व ना दें, माने जरूरत से ज्यादा, या माने थोड़ा अगर है इंपॉर्टेंस तो देना है उसको। ये सवाल पूछें, इससे मेरे पूरे जीवन पर कितना फर्क पड़ता है। क्या ओके, The तो आप fourth, ऐसे करिए, इट्स नथिंग, इट्स टेक अ चिल पिल, अपने आप को ऐसा बोल के अबाउट द लाइन रखिए और इन चीजों को अपने आप को अफेक्ट मत होने दीजिए। यस the force of love has no opposite. There is no other power in life but love. All the negative things you see in the world are always a lack of love. या प्रेम की शक्ति का कोई विरोधी नहीं है। जीवन में प्रेम के सिवाय कोई शक्ति है ही नहीं। आप संसार में जितनी भी नकारात्मक चीजें देखते हैं वे हमेशा प्रेम की कमी का परिणाम होती हैं। ओके, सो यू जस्ट फिल द एम्प्टी ग्लास विद वाटर, जस्ट फिल द एम्प्टी ग्लास विद लव। वो जहां भी अंधेरा है वहां पे आपको सिर्फ लाइट ऑन करनी है, एक मैच स्टिक से एक दिया जलाना है, एक कैंडल जलानी है और वहां पे फोर्स ऑफ लव पहुंच जाएगा। ओके, सो दिस वॉज दिस वंडरफुल चैप्टर ऑफ पावर इन यू। प्लीज इसको एटलीस्ट पूरे चैप्टर को आपको 3 बार पढ़ना चाहिए। ओके, रीड दिस चैप्टर इन हिंदी और इंग्लिश 3 बार आप पढ़ोगे तब आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा। सो थैंक यू रेणु जी, थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल रीडिंग फॉर ऑल ऑफ अस। Yes, so we'll do gratitude, and if you have any questions we'll take after that. Yeah, so let's join our hands, close our eyes, and let's be grateful. Thank you, thank you, thank you to the great almighty and the wonderful 5 elements of nature. Thank you Bhagwan ji for this wonderful and amazing life that you have given me. Thank you Bhagwan ji for showing us this path of positivity and guiding us every day. Thank you for this force of love who's always with me and shining our path bright. Thank you for my family, friends, my loved ones who are always there with me, supporting me and giving their love. Thank you for their smiles, happiness, and all the love that each one of us is spreading around. Thank you, thank you, thank you. So thank you everyone. Thank you so much for being here. हर दिन आप लोग आए, really nice of you. Thank you so much. अब कल एक लास्ट दिन बचा है तो आपको थैंक क्या यू प्रिया जी। थैंक यू सो मच। आपको क्या करना है, इस बुक से ऐसी कौन सी ओनली 3 चीजें आप सोचो, हमने आज तक 239 पेजेस पढ़ लिए। ओनली 3 थिंग्स दैट यू वुड वांट टू डू एवरी डे रेस्ट ऑफ योर लाइफ। ठीक है, खाली 3 चीजें आपको बोले कि हाँ ये तो हम करेंगे ही करेंगे, ये तो हम ऑलरेडी करना स्टार्ट कर दिए, आपको वो 3 चीजें खाली बतानी है। ओके, सो थैंक यू एंड लेट्स कनेक्ट टुमारो। एनी क्वेश्चंस? सॉरी, कोई क्वेश्चंस? यस रेणु जी। रेणु जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं, आपको अनम्यूट करना होगा अपना कैमरा। यस यस, ये मैजिक रॉक थोड़ा साइज लगता है मेरे को छोटा हो गया, फ्लैट हो गया, ये हो गया मतलब चपका हो आपने गया यूज कर करके उसको फ्लैट कर लिया? मैंने इतना किया ही नहीं, डेली कभी तो भूल जाती हूँ, वही तो बात है ना मुझे की। हाँ, देखिए एकदम मोटा सा था, थोड़ा सा फ्लैट हो गया। सच्ची में? आई डोंट नो, देखिए ये तो आपको ही पता चलेगा। वाओ, हाँ, मैं जब लाई थी जब मोटा गोल मटोल था, ये अभी देखिए चपटा हो गया। सच्ची? वाह, तो पक्का ये मैं स्टोरी तो है ना? हाँ, स्टोन ही है। ये तो हमने खाली आटे के गोले में देखा है कि गोल था, आपने उसको दबाया वो पतला हो गया। हाँ। ये मोटा था एकदम, ये मोटा था पतला हो गया। ये तो आपने इसको एक्चुअल में मैजिक रॉक बना दिया है। हाँ रेणु जी, यस। अरे मैं डेली करती भी नहीं हूँ प्रिया जी, नॉट टेलिंग लाई। मैं कई बार भूल कभी रख के सो जाती हूँ, कभी इसका छाती चिपका के सो जाती हूँ, कभी विश करते करते सो जाती हूँ, ऐसा होता मेरे साथ। पर ये बेचारा पतला देखिए। अब देखिए, आप पहले का दिखाते तो हम लोग को पता चलता, ठीक है, बट आप कह रहे हो, यू आर सो स्वीट रेणु जी, आपके आते हैं सबके चेहरे पे स्माइल आते हैं, सीरियसली थैंक यू फॉर दैट। मेरे को चिंता होगी पतला क्यों रहा है, इसको खाना कैसे खिलाऊं। कुछ नहीं, ग्रेटिट्यूड खाना खिलाओ बस। सीरियसली हाँ, आप ग्रेटिट्यूड नहीं करे इसीलिए पतला हो गया, राइट रेणु जी? एक्चुअली यू आर राइट भाई, मेरा नाम राशि, यू आर रेणु जी, राइट। ये रेणु जी के इसलिए पतला हो गया, यू आर राइट, आई एक्सेप्ट योर वर्ड।
Yes, thank you, Renuji, for your sweetness and your smiles. Yeah, and the way you make everyone smile over here. Thank you for that. Today is Valentine Day. All of my Valentines. Yes, thank you so much, and happy Valentine to you also. Yes, Yes, happy Yes. Valentine's Happy to Valentine everyone. all. Valentine's every Red day, kurti. everyone. Yes, yeah. So I wear red Eh. kurti. Red kurti Oh I wear. wow. Okay. Yes. बिल्कुल ऐसे ही करना है। हाँ, पता है आज सुबह एक्चुअल में क्या होता है, हम ट्राई करते हैं ट्यूसडे को रेड पहने, ठीक है? तो हमने अच्छा। सोचा आज अगर मैंने रेड पहन लिया, ठीक है? सब लोग सोचे कि मेरे ऊपर ही पूरा वैलेंटाइन आ गया, ठीक है? इसलिए आई डिड नॉट वेयर रेड। हाँ, दुनिया को मत सोचिए, खुद मेरे पास भी सोचिए। एक है ना, रेड सूट आई है गिफ्ट में। वाओ। I am very मेरी दीदी ने दिया है, कजन ने। very good. बट very मैंने good. नोटिस नहीं किया था रेड कलर की आ जाइए तो। कूल। एक्चुअल में देखिए ना, सब लोग रेड पहने होते हैं ना, है ना? जनरली आप देखोगे सारे लव बर्ड्स रेड पहने हुए हैं, रेड रेड सब जगह रहता है। तो आई थॉट आप ठीक बोल रहे रेनू जी, मुझे दुनिया की परवाह नहीं करनी चाहिए थी, बट पता हाँ, नहीं ये मेरे मन में आया, तो आई डिड नॉट wear red. Actually, I should have also worn red. I shouldn't have. yesterday all friends are party red dress. Yesterday everyone is we all celebrate Valentine's Day. It's never too late. Now you All can are in be. red dress. All are in red dress. Now, Yes, now I will look for something red. Huh? yeah. ठीक है, good. Love you all. Thank you, and I'm sure I'm going to miss you even more जब परसों से हम लोग का सेशन Love ओवर हो you. जाएगा. Yes. Every day I will miss you. Every day I Same will miss this you. We side. will Rather miss we'll you. be missing you a lot. Yes. हम थोड़े दिन बाद फिर आ जाएंगे मैजिक करते हुए, ठीक है? Yes, so we will be waiting for the magics. Yes. बट आप लोग को और लोगों को लेके आना होगा, राइट? बिकॉज जितने ज्यादा लोग मैजिक करेंगे उतना अच्छा रहेगा। सी इट इज नाइस कि हम लोग आपस में रिविजन करते रहें, बट द थिंग इज कि जितने ज्यादा लोग करेंगे उतना ज्यादा लव स्प्रेड होगा, सबके लाइफ में मैजिक्स आएंगे, है ना? Yes. तो इनफैक्ट आपको भी सबको अपनी अपनी मैजिक बुक स्टार्ट कर लेनी चाहिए दूसरे लोगों के संग में। पल्लवी जी प्लीज अगेन आई कम बैक टू यू। आप तो कितने साल से प्रैक्टिस कर रहे हो, आप हो, नीतू जी हो, रमीला जी हैं, यू गाइज आर अमेजिंग। नीतू जी तो आई थिंक आप कर लीजिए, बेस्ट है। या सो मेनी ऑफ यू, एकदम आपको मैजिक बुक कर लेनी चाहिए थी। मैंने खुद अपने सेशन एंड आप देखोगे बहुत बहुत अच्छा लगता है उससे। ओके, Yes. Yeah. Yes. थैंक यू। Thank you. Let's Good night. Good night. Thank you. Good night. Good Good night. night.